मैम आज कौन पढ़ रहे हैं? आज शकुंतला जी हावड़ा से। शकुंतला जी लोढ़ा की जी नहीं, आप प्लीज हैंड रेज। शकुंतला जी हावड़ा से। शकुंतला जी लोढ़ा आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हैंड रेज है प्रीति। हाँ मैम। आंटी जी। हाँ शकुंतला जी। आपने किससे बोला पढ़ने के लिए? आज वो शकुंतला जी हावड़ा वाले पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे परसों? हाँ ठीक है आंटी जी। ठीक है, और उसके बाद मनोज को बोल दीजिएगा ना, आप पढ़ा उनको तो ठीक है। उनका म्यूट हो गया मैम एक बार। जय जिनेंद्र प्रणाम। हाँ जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जय जिनेंद्र। नमो ओरियंतलम से शुरू करते हैं। हाँ बोलिए शकुंतला जी। नमो आंटी जी। ओरियंतलम। हाँ बोलिए। और कोई बोल रहा है क्या आंटी जी? वो शकुंतला जी पढ़ रहे हैं शायद। कोई का हैंड रेज है, 1 मिनट पूछ लो हाँ, उनको। आंटी जी मैं पूछ रही थी कि जो हाँ। ये सम आहार और सम शरीर का था लिष्या वाले में, हाँ तो नैरिक के अंदर प्रज्ञापना के अंदर आंटी जी ये लिखा हुआ है कि महाशरीर वाले बार बार आहार लेते हैं और अल्प शरीर वाले कभी कभी आहार लेते हैं। तो अल्प शरीर क्या मतलब उत्पत्ति के प्रथम समय की अपेक्षा से मानना? 2 अपेक्षाओं से वहां कह देते हैं। उत्पत्ति के प्रथम समय की अपेक्षा भी, और सातवीं नारकी के नेरिकों की अपेक्षा प्रथम पृथ्वी के नेरिकों की अवगाना कम होती है। नहीं तो फिर उनके अंदर तो अपन कभी कभी आहार लेते हैं, कैसे घटित करेंगे? उनमें 2 प्रज्ञापना और भगवती में भिन्न भिन्न अपेक्षा से कथन है। यहाँ कौन सा है प्रश्न नंबर प्रश्नमाला में? 1 मिनट। प्रश्न नंबर बोलिए। 1 मिनट निकालती हूँ आंटी जी। इसमें 250 है। हाँ 234। हाँ सभी नेरिक, कोई नेरिक वहां है। पर इसमें भगवती में तो आंटी जी ये बात बताई नहीं है। यहाँ खाली तो हाँ अल्प शरीर और महाशरीर की अपेक्षा बता दिया कि अधिक पुद्गल और कम पुद्गलों का आहार लेते हैं। हाँ माँ भिन्न अपेक्षा से कल कर लेते हैं। कल प्रज्ञापना चलेगा ना उसमें 500 थोपड़े में। अच्छा। तब उसका विषय अपन कर लेते हैं। ठीक है। हाँ पढ़िए शकुंतला जी, कौन सा प्रश्न आज स्टार्ट होगा? आज अंतक्रिया संबंधी चर्चा। हाँ पढ़िए। शतक 1 उद्देशक 2 पूर्वापर संबंध। हाँ 280 के बाद है। ओके। किताब में पेज नंबर 45। आप शुरू करिए। हाँ ठीक है। पूर्वापर संबंध चारों गतियों में। पचकांड ले लिए। तिखु तो गुरु वंदना करके बैठे हैं सब। एकदम संवेग भाव पूर्वक बैठना है। प्रबल पुण्योदय होता है तब अपन संवेग भाव पूर्वक आगमों का अध्ययन करते हैं, जिन वाणी का श्रवण करते हैं। हाँ शुरू करिए। अंतक्रिया संबंधी चर्चा शतक 1 उद्देशक 2 पूर्वापर संबंध। चारों गतियों में होने वाले अवस्थिति का बोध जब जीव को होता है तब उसके निर्वेद कोष्टक वैराग्य परिणाम जागृत होते हैं। इससे वह अंत क्रिया की ओर अग्रसर होता है, इसलिए अंत क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 281 अंत क्रिया किसे कहते हैं? आंसर तो अभी तक देखो संवेग भाव में बैठे हैं, अभी निर्वेद में तो आए ही नहीं है।
पहले संवेग घनीभूत कर लें, फिर निर्वेद भाव जितने जितने अंशों में हो। प्रत्याख्यान जो भी एक छोटा से भी प्रत्याख्यान करते हैं वो निर्वेद के ही अभिमुख हो रहे हैं। हाँ पढ़िए। जिस क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया ना करनी पड़े उसे अंत क्रिया कहते हैं, अर्थात समस्त कर्मों का अंत करके मोक्ष प्राप्त करना। नरकादि गतियों से निकलकर मनुष्य भव में आकर ही अंत क्रिया कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 282, बनते क्या जीव अंत क्रिया करता है? उत्तर, गौतम कोई जीव करता है, कोई जीव नहीं करता है। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र का 20वां अंत क्रिया पद देखें। अब असंयत भव्य द्रव्य देव का थोपड़ा, शतक 1 उद्देश्य 2, पूर्वापर संबंध। जब तक जीव परिपूर्ण अंत क्रिया नहीं करता है तब तक मोक्ष की संप्राप्ति नहीं हो पाती और वे पुण्यवान जीव देवलोक में जाते हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 283, असंयत भव्य द्रव्य देव किसे कहते हैं और वे मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, साधु की क्रिया करने वाले किंतु भाव से चारित्र परिणामों से शून्य मिथ्या दृष्टि जो देव होने योग्य हों वे असंयत भव्य द्रव्य देव कहलाते हैं। वे जघन्य भवनपति में उत्कृष्ट नवग्रवेक में उत्पन्न देखो, होते हैं। असंयत भव्य द्रव्य देव, भव्य शब्द का अर्थ होता है योग्यता, और द्रव्य से देव, जो देवगति नाम कर्म का उदय होता है और देवगति में उत्पन्न होते हैं, वे भव्य द्रव्य देव कहलाते हैं। अब यहाँ असंयत विशेषण लगाया गया है। नवग्रवेक में उत्कृष्ट नवग्रवेक बताया। नवग्रवेक में जैन साधु ही उत्पन्न होते हैं, अन्य कोई नहीं। श्रावक भी उत्कृष्ट 12वें देवलोक से ऊपर नहीं जाते हैं। यहाँ पे असंयत से जो साधु की क्रिया तो इतनी ऊंची कर सकते हैं, गौतम स्वामी जैसी चारित्र का पालन कर सकते हैं, मक्खी के पंख जितना भी संयम में दोष नहीं लगा उतना कर ले, लेकिन उनमें सम्यक दर्शन नहीं होता है। मिथ्यात्व के उदय में वो इतना कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप वो नवग्रवेक का सुख प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष में नहीं जाते हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं। उन जीवों की अपेक्षा या कथन है कि वे देवगति में जाए तो कहाँ जाएंगे? जगन्य भवनपति, वाणक्रम यही है ना देवों का, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। पति नीचे लोक में रहते हैं, वाणव्यंतर और ज्योतिषी तिरछे लोक में रहते हैं, वैमानिक ऊपर देवलोक में रहते हैं। ये क्रम वैसे भी है इनका, तो वहां जाते हैं, उत्कृष्ट नवग्रवेक में जाते हैं। अब प्रश्न या 1 मिनट थोड़ा शॉर्ट में बोल दो, फिर आप पढ़िए। प्रश्न नंबर 284। हाँ बोलिए, पढ़िए। प्रश्न नंबर 284, शंका, असंयत भव्य द्रव्य देव में असंयत शब्द का अर्थ मिथ्या दृष्टि साधु क्यों लिया गया है, जबकि अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वालों को भी असंयत कहते हैं? उत्तर, समाधान, सम्यक दृष्टि देश विरत श्रावक यानी 5वें गुण स्थान वाले भी 12वें देवलोक से ऊपर उत्पन्न नहीं होते हैं, तो चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि उनसे ऊपर के देवलोक यानी नवग्रवेक में कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? अतः प्रस्तुत आलापक में मिथ्या दृष्टि को असंयत कहा गया है। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पत्र 6 में वर्णन है कि जो मिथ्या दृष्टि नवग्रवेक में जाते हैं वे नियम स्वलिंगी जैन साधु होते हैं। उनमें साधु के बाह्य गुण होते हैं किंतु भावचारी से नहीं। प्रश्न 2, तो देखो, अपन भी अनंत बार भाव से श्रावक बन चुके हैं अतीत काल में। अब अपना उद्देश्य है कि अपन ने भाव श्रावकपना आना चाहिए। जो भी व्रत प्रत्याख्यान करें, जितनी भी साधना कर रहे हैं, जितने, कोई नौकारसी कर रहा होगा, कोई सामायिक, कोई सिर्फ संवत्सरी के दिनों में, पर्युषण के दिनों में कुछ कर रहा है, जो भी करो सम्यक दर्शन पूर्वक करना है, तब भाव से श्रावकपना आएगा। तो यहाँ शंका थी कि असंयत शब्द का अर्थ तो मिथ्या दृष्टि साधु क्यों लिए हैं यहाँ पर, जबकि अविरत चौथे गुण स्थान वाले भी जो होते हैं, 1 से 4 गुण स्थान वाले, वे भी असंयत कहलाते हैं। गुण स्थान द्वार प्राय सभी के किया हुआ है, असंयत वो कहलाते हैं। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि क्यों ले? हम सम्यक दृष्टि भी ले सकते हैं। तो इसका समाधान है कि श्रावक 12वें देवलोक से ऊपर नहीं जाते हैं, और यहाँ पे भगवान ने फरमाया नवग्रवेक में जा रहे हैं, तो इसलिए यह है कि यहाँ साधु के विषय में कहा जा रहा है जो मिथ्या दृष्टि साधु है। ऊपर से साधु की क्रिया कर रहा है लेकिन भाव उसके नहीं होते हैं। श्रावक मात्र यश कीर्ति के लिए कि मेरी प्रशंसा होगी, देवेंद्र नरेंद्र आएंगे, मेरे चरणों में झुकेंगे, आहार पानी मेरे को विपुल मात्रा में मिल जाएगा, बहुत अध्ययन करूंगा, नाम हो जाएगा, सारा यश कीर्ति के लिए वो संयम का पालन करते हैं। वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। जो अभवी जीव भी होते हैं, ये तो अभवी न भी हो,
अभव्य जीव तो मोक्ष तत्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं। अपन तो अंतर हृदय से स्वीकार करते हैं ना। प्रतिदिन सब कोई बोलने लग गए मुझे मोक्ष में जाना है, जो भी साधना कर रही हूँ मोक्ष के लिए कर रही हूँ। एकदम मन में अपने ये बात ध्यान में रखनी है। अब पढ़िए। प्रश्न 285, अविरत किसे कहते हैं? उत्तर, पापों का त्याग करने में जो रुचिशील न हो या अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के कारण जो त्याग करने में असमर्थ हो, वे अविरत कहलाते हैं। अब देखो, पापों का त्याग करने में कोई को है कि किसी को परवाह ही नहीं, हम क्यों प्रत्याख्यान लें, कुछ नहीं होता है, हिंसा करने से भी कुछ बात नहीं होती है। भरत चक्रवर्ती मोक्ष में गए, वो तो बिना कुछ किए गए, युद्ध किए थे, वो किए थे। और एक होता है अप्रत्याख्यान वरण कर्म, जैसे कृष्ण वासुदेव क्या बोलते थे, मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, और इसने भगवान को ऐसे बोलते थे, अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, मैं साधुपना नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, एक भी प्रत्याख्यान नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। इसी प्रकार सैनिक महाराज भी बोलते थे। तो उनके तो भावना रहती थी, लेकिन कर्मों का उदय ऐसा था कि वो व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पाते थे। हमें तो पापों के त्याग में रुचि लानी है। अब जो भी पचकांड करें रुचि पूर्वक करना है, और भावना रखना है कि हमारे प्रत्याख्यानों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। पढ़िए। प्रश्न 286, बनते, अविराधक साधु जी मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? अविराधक शब्द का अर्थ है जो दोष नहीं लगाते हैं अपने संयम में, और विराधक का अर्थ है जो दोष लगाते हैं। उत्तर, गौतम जगन्य पहले देवलोक में उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध में उत्पन्न होते हैं। 287, बनते, विराधक साधु जी मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट पहले देवलोक में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 288, विराधक साधु किसे कहते हैं? जिस साधु ने महाव्रतों का भली भांति पालन न किया हो वह विराधक साधु कहलाता है। देखो, जाता देवलोक में ही है, बहुत पुण्य अर्जन कर लेते हैं साधु साध्वी, इतना तप त्याग उनके रहता है, रात्रि भोजन का त्याग, पंच महाव्रतधारी आदि दोष लगा लेते हैं, तो जाते देवलोक में ही है, लेकिन पहले देवलोक से ऊपर नहीं जाते हैं। प्रश्न 289, बनते, अविराधक श्रावक मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम जगन्य पहले देवलोक में उत्कृष्ट 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। हम सभी को अविराधक श्रावक बनना है। ये आशीर्वचन कहिए, चाहे आदेश कहिए, चाहे जो भी कहिए, क्यों जो प्रत्याख्यान में जिस किसी में भी दोष लगा, बहुत भाग्यशाली है अपन। साधु साध्वियों के गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलता है, आलोचना प्रतिक्रमण कर लेना। कितना सरल उपाय भगवान महावीर ने बताया, हर दोष की शुद्धि आलोचना से हो जाती है। तो सबको आलोचना प्रतिक्रमण करके अविराधक श्रावक बन के रहना है। लिख लेना अपनी अपना जो भी दोष लगे वो, और गुरु से ले लेना। हाँ। प्रश्न 290, बनते, विराधक श्रावक मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट ज्योतिषी में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 291, विराधक श्रावक किसे कहते हैं? आंसर, संकित में तथा लिए हुए व्रतों में दोष लगाने वाला श्रावक विराधक श्रावक कहलाता है। प्रश्न 292, ज्योतिषी से भवनपति की स्थिति रिद्धि अधिक होती है तो जगन्य भवनपति उत्कृष्ट ज्योतिषी क्यों कहा जाता है? उत्तर, भवनपति का दंडक पहले आता है, ज्योतिषी का दंडक पीछे आता है तथा भवनपतियों से ज्योतिषी श्रेष्ठ। प्रश्न 293, बनते, असंगी तिर्यंश पचेंद्री मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट बाण होते हैं। देखो, 294, भवनपतियों की स्थिति जो असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय होते हैं उनके मन नहीं है, फिर भी वो पुण्य का अर्जन कर लेते हैं, देवलोक में भी चले जाते हैं। देवलोक में जाए, सब जगह जा सकते हैं। असंगी तिर्यंश बिना मन वाले भी अशुभ कर्मों का बंद कर लेते हैं, अशुभ अध्यवसायों से नरक गति में भी जाते हैं। मनुष्य, नरक, तिर्यंश, देव सभी गति में भवनपति में जाएंगे। देवलोक में जाएंगे तो सिर्फ भवनपति और मान्यंतर में ही जा सकते हैं, उससे अधिक पुण्य एकत्रित करने का उनमें सामर्थ्य नहीं होता है। नरक में भी जाएंगे तो पहली नरक तक ही जा पाते हैं, उससे अधिक पाप एकत्रित करने का भी उनमें सामर्थ्य नहीं होता है। प्रश्न 294, प्रीति हाँ माँ, बोलिए शकुंतला जी।
शकुंतला जी। आंटी जय जी, जिनेंद्र। अभी आपने हाँ। बोला कि मिथ्या दृष्टि होते हुए भी मक्खी की भी हिंसा नहीं करते हैं, तो इनके मन के अंदर ऐसे क्या भाव आते हैं मिथ्या दृष्टि होते हुए भी कि वो हिंसा नहीं करते हैं? इन्हें संवेग भाव नहीं आता है, इनमें हिंसा नहीं करते। साधु पढ़ने का वही मैंने कहा ना, गौतम स्वामी जैसी करनी कर लेते हैं, दोष नहीं हाँ, लगाते। कितना इतनी नाम मतलब होगा कितना नाम होगा उनका कि अमुक साधु की कितनी ऊंची साधना है, पंखे मक्खी के पंख जितना भी दोष नहीं लगाते हैं। परस्पर साधु भी आपस में चर्चा करते हैं, यश कीर्ति नाम के लिए। घर में मैंने आज सब्जी तो अच्छे आंटी जी, बनाई, ये मेरा क्या पांचों ही महाव्रतों का पालन केवल अपने नाम के लिए करते हैं कि मेरी रिद्धि होगी, प्रशंसा होगी, इसलिए मैं इनका पालन करूं? मिथ्या दृष्टि उसी लिए कर रहे हैं। अंदर बाकी दया भगवान के वचन के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। नहीं, बहुत नहीं होती। वचन के प्रति श्रद्धा तो देखो अभवी को नहीं होती है, ऊपर ऊपर से बहुत कर लेता है। अब मिथ्या दृष्टि मान लो थोड़ी बहुत श्रद्धा कर भी ले, कोई चीज में नहीं भी करे, तो फिर मिथ्यात्व ही गिना जाता है ना। एक भी न्यूनाधिक ना करें। हाँ, एक भी चीज की कर ले तो जय जिनेंद्र। अपने। हाँ बोलिए। वो जो आराधक और विराधक प्रश्न जो दो शब्द है ना, ये सिर्फ हाँ, आचरण मात्र से है ना, भाव से भी है? भाव पूर्वक आचरण करने से वो तो ये भी आपने तो अभी लिखा था ना, जो आराधक विराधक वो जो होता है वो पहले देवलोक तक ही जाएगा, और फिर आपने कहा कि जो जब मिथ्या दृष्टि है वो नवग्रह तक भी जाएगा, तो वो तो भावों से। मिथ्या दृष्टि जा रहा है, वो साधु बनकर जा रहा है। जैन हाँ, तो साधुओं की क्रियाएं कितनी ऊंची होती है, एक भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहते हैं वो। हाँ, कोई लेकिन हो वो भगवान की वाणी के विरुद्ध ही तो काम करते हैं ना, उनकी तो भगवान की नहीं, वाणी में श्रद्धा नहीं ही नहीं, नहीं होती है। आचरण तो उनका भगवान की वाणी के अनुसार ही होता है, लेकिन अंदर सम्यक दर्शन नहीं होता है उनमें। हाँ, वही तो यहाँ पे मैं आराधक और विराधक का अर्थ मुख्य रूप से आचरण मात्र से ले लूं। यहाँ आचरण से लेना है, लेकिन असंयत शब्द लगा दिया है ना, इसलिए मिथ्या दृष्टि साधु कहा गया है यहाँ। हाँ, कि मिथ्या दृष्टि साधु है, जैन साधु। हाँ, हाँ, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। प्रश्न 295। तो और है एक हैंड मिनट, रेज़। हाँ, गुलाब जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये असंगी जो होते हैं, तो ये असंगी होते हैं, इनके मन तो होता नहीं है, हाँ, तो वो भाव उनके होते नहीं, तो नरक और देव गति में कैसे जा सकते हैं? असंगी भले ही नहीं हो, जीव के उपयोग लक्षण तो उसका गुण ही है। अध्यवसाय तो होते ही उनके आंतरिक परिणाम, अच्छा, अंदर के जो परिणाम होते हैं। मन वर्गना के पुद्गल लेके ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन आत्मा के अध्यवसाय खिलबिलाते रहते हैं अंदर ही अंदर। पुराने संस्कार पिछले जन्म के जो लेके आते हैं उससे भी, और अन्य भी स्वभाव है आत्मा का कषाय करने का, तो कभी नहीं होती। मन में अशांति समाधि भाव नहीं रहता है, नरक के कर्म बांध लेते हैं, और शांति पूर्वक रहते हैं तो देवगति का बांध लेते हैं। अच्छा, उनके मन वर्गणा होती है क्या? नहीं, मन नहीं होती है, आत्मा के परिणाम। आत्मा के परिणाम। ठीक, हाँ, धन्यवाद। तभी कहते हैं ना, आत्म परिणामों को निर्मल रखो तो अपने आप मन निर्मल रहेगा, अपने आप शुभ लेशाएं आएगी। हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ जय जिनेंद्र भाभी जी। ये जैसे विराधक साधु भी तो जैन साधु ही हुआ ना भाभी जी? हाँ, यहाँ अभी उसी के बात चल रही है विराधक साधु के। हाँ, तो फिर जैसे ये है ना कि अभी पूछा ना, भवनपति और पहले देवलोक तक ही जाएंगे वो, और हाँ, जबकि मिथ्यादृष्टि जो है अभावी वो नवग्रह तक जाएंगे। तो हाँ। विराधक को क्या समझे कि विराधक साधु की आयु बंद की विराधक अवस्था को कैसे समझे? जैसे क्या उस अवस्था में वो द्रव्य से रहेगा या नहीं रहेगा? वो है ना, संयम पालन में दोष लगा रहा है साधु, और ये संयम में दोष नहीं लगा रहे हैं जो आराधक है वो। विराधक साधु संयम में दोष नहीं लगा रहा है। मिथ्या दृष्टि साधु जो असंयत नवग्रह में जा रहा है वो संयम में दोष नहीं लगाया, तभी तो इतनी पुण्यवानी एकत्रित कर पाया नवग्रह में जाने योग्य। देवलोक में जाने के लिए भी तो पुण्य एकत्रित करना पड़ता है। मतलब रहेगा वो साधु ही रहेगा अंत तक, हाँ, यही माने? हाँ, हाँ। ठीक है, कृपा करें। मैम, हाँ। 1.6 पार्टिसिपेंट से तो मैं अभी पूछ लूं मैम। हाँ, हाँ। फ्राइडे क्लास रखनी है बिकॉज मंडे पक्की पक्की इसकी थी। क्लास नहीं हो पाई है, तो फ्राइडे क्लास रखना है क्या? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। और अभी नेक्स्ट क्लास से टाइमिंग थोड़ा चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो टाइमिंग 2:15 से लेके 3:40 तक। नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा अभी ये।
मतलब बीच में छोड़नी पड़ेगी क्लास। और टाइमिंग के लिए भी आप सब लोग अपना अप्रूवल दीजिए। हाँ, आ ही रहा है यस का ना, सुनीत देख रही हो। हाँ पढ़िए शकुंतला जी। प्रश्न 295। एक और हैंड रेज है, विनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। विनीता जी का। हाँ भाभी जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि भी पुण्य, ये जैन साधु बन के पुण्य एकत्रित करके नवग्रह तक जा रहे हैं, ठीक है, पर अपने मिथ्यात्वी और अपने सम्यक्ति की बात करते हैं तो अपने कहते हैं कि मिथ्यात्वी इतना पुण्य अर्जित करता है उतना सम्यक्ति खाली शुभ भावों से कुछ भी कर ले तो उतना पुण्य अर्जित कर लेता है। मतलब वो मांस खमण की तपस्या करे, उसका फल जो मिले वो एक समभाव से कोई सम्यक्ति जीव एक कटुवचन सह ले उतना वो शुभ परिणाम बांध लेता है या पुण्य बांध लेता है। तो अब अपने जैसे मिथ्यात्वी नवग्रह तक जा रहे हैं और श्रावक है वो 12वें तक जा रहे हैं, तो ये विरोधाभास क्यों? ये इसलिए सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा बहुत होती है। पुण्य बंद तो हो ही रहा है, सम्यक दृष्टि सर्वार्थ सिद्ध तक जाएगा, आदि आदि ऊपर मोक्ष भी हो ही जाएगा। निर्जरा बहुत विपुल मात्रा में होती है उसके, और साधुपना पालन कर रहा है तो पुण्य एकत्रित कर रहा है वो, उससे आगे के उसके परिणाम नहीं है, मोक्ष जाने के उसके भाव ही नहीं है। इस जगह सम्यक दृष्टि, हाँ वो ठीक है, पर प्रेजेंट भव की अपेक्षा एक श्रावक है वो 12वें देवलोक तक जा रहे हैं और मिथ्या दृष्टि श्रावक अपने प्रत्याख्यानों से नवग्रह तक नहीं जा सकता है, वहां के पुण्य एकत्रित नहीं कर सकता है। ठीक, वो जो प्रत्याख्यान लेता है उससे उसके प्रत्याख्यान वहीं तक पहुंचा सकते हैं उसको, लेकिन रास्ता कितना अच्छा ले लिया है, वो जाएगा मोक्ष में जल्दी, जबकि मिथ्या दृष्टि नवग्रह तक जाएगा। ठीक है भाभी जी। पढ़िए। बनते तापस मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट ज्योतिषी में उत्पन्न होते हैं। 296। तापस किसे कहते हैं? उत्तर, वृक्षों से गिरे हुए फल फूल पत्ते आदि को खाकर उदर निर्वाह करने वाला बाल तपस्वी तापस कहलाता है। बाल किसे कहते हैं? जो व्रत प्रत्याख्यान से। लेकिन जो अन्य तीर्थिक तापस आदि आते हैं बहुत तपस्या करते हैं, खाली पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर लेंगे, 10-10 दिन भूखे रह जाते हैं, इतना काय क्लेश तप करते हैं, पेड़ों पर ऐसे उल्टे भी कई लटक जाते हैं, साधना आदि इतने करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन सहित नहीं करते हैं, इसलिए वे बाल कहलाते हैं। तपस्वी के यानी तपस्या कर रहे हैं, तापस होते हैं तपस्या करने वाले होते हैं, और फल फूल पत्ते खा रहे हैं, अनाज नहीं खा रहे हैं, तो कितना त्याग, घी तेल नहीं खाते हैं, सभी विज्ञ का त्याग है उनके, और यही सम्यक दृष्टि एक विज्ञ का त्याग कर ले तो भी उसका फल कितना अधिक मिलता है उसको। पढ़िए। तो प्रश्न 297। बनते कांदर्पिक साधु मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट पहले देवलोक में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 298। कांदर्पिक साधु किसे कहते हैं? उत्तर, चारित्र वेश में रहते हुए भी हास्यशील होने के कारण जो साधु विदूषक के समान चेष्टाएं करता है अथवा कंदर्प काम संबंधी वार्तालाप करने वाला साधु भी कांदर्पिक कहलाता है। प्रश्न 299। बनते चरक परिव्राजक मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट 5वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 300। चरक परिव्राजक किसे कहते हैं? उत्तर, गेरुए या भगवे वस्त्र पहनकर सामूहिक भिक्षा द्वारा आजीविका करने वाला त्रिदंडी कच्छोटक आदि अथवा कपिल ऋषि के शिष्य चरक परिव्राजक कहलाते हैं। आजीविका करने वाला यानी जीवन यापन करना। प्रश्न 301। बनते किलविषिक साधु मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट 6ठे देवलोक में उत्पन्न होते हैं। 302। किलविषिक किसे कहते हैं? केवली आचार्य और साधुओं आदि का अवर्णवाद करने वाला, उनके प्रति निंदा, अवर्णवाद का अर्थ होता है निंदा, लिख लो। उनके प्रति पापमय भावना वाला दर्शन श्रद्धा भ्रष्ट साधु किलविषिक साधु कहलाता है। श्रीमद् उवाई सूत्र में वर्णन है कि ये 6ठे देवलोक में किलविषिक रूप में उत्पन्न होते हैं और परलोक में आराधक नहीं होते। प्रश्न 303।
परलोक में आराधक नहीं होते, मतलब किल्बिषिक रूप में भी उनको सम्यक दर्शन जो प्राप्त नहीं वापस जन्म होगा और उसके अगले लेते भाव में हैं, आके साधु बन जाएंगे, लेकिन मोक्ष में नहीं अगले जाएंगे। भाव में दे, हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। 303 बनते तिर्यंच पचेंद्री मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर गौतम जगन भवनपति में उत्कृष्ट 8वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। 304 क्या मिथ्या दृष्टि तिर्यंच भी 8वें देवलोक तक जाते हैं? उत्तर हाँ, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच भी 8वें देवलोक तक जाते हैं। श्रीमद् भगवती सूत्र का 24वां शतक देखें। 24वां शतक कौन सा है? गम्मक। गमक का है। हम्म। प्रश्न 305 बनते आजीविक गोशालक मत के साधु मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। 306 आजीविक मत किसे कहते हैं? उत्तर जो लब्धि पूजा ख्याति आदि के लिए चारित्र का पालन करके आजीविका करते हैं वे आजीविक कहलाते हैं। 307 क्या गोशालक का आजीविक मत विद्यमान है? उत्तर नहीं है। 308 बनते अभियोगिक मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। 309 अभियोगिक किसे कहते हैं? उत्तर जो विद्या मंत्र तंत्र यंत्र बुद्धिक्रम मंत्रित राखादि प्रश्न देवों को उत्तर पूछकर निमित्त लाभ अलाभ आदि बताकर आदि के प्रयोग द्वारा दूसरे को आकर्षित करता है, वशीभूत करता है, वह अभियोगी कहलाता है। यहाँ अभियोग करने वाला चारित्रवान साधु विवक्षित है। साता गौरवादी के लिए जो अभियोग करता है वह अभियोगिक देव रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ अभियोग करने वाला वहां भी सेवक रूप में उत्पन्न होता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है हाँ, एक बोलिए। लाइन है अभियोग करने वाला चारित्रवान साधु विवक्षित है। हाँ, कई साधु भी होते हैं ना, ज्योतिष विद्या और सीख लेते हैं फिर बताते हैं। अच्छा, उनके उनके लिए लिए लिखा हुआ है। हो जाते हैं ना, छद्मस्त अवस्था में कोई हो जाते हैं। छद्मस्त अवस्था में तो चारित्र देखो, पालन कर ये रहे हैं लेकिन हो जाते ये हैं। पाठ है, जो भी देखो जिसकी जैसी करनी देखो, ये वहां तक जाएगा, ये वहां तक जाएगा, सारा इसमें शब्द चित्र किया। बोलिए सीमा जी। हैंड रेज है प्रीति। प्रणाम आंटी। हाँ। आंटी जी, वो अभी जो बाल साधु का आया, तो बाल का जो आया एक क्वेश्चन में, तो वो तपस्या करते हैं तो त्याग पचखान तो कर ही रहे हैं, पर ज्ञानियों की दृष्टि में वो बाल हैं क्या? हाँ, क्योंकि सम्यक्त के बिना त्याग करिए तो वो त्याग माना नहीं जाएगा। त्याग माना नहीं गया, शास्त्रकारों ने उसे त्याग की संज्ञा नहीं दी है। हाँ, और एक ये जो आजीवक वाला जो पूजा ख्याति आदि के लिए करके आजीविका चलाते हैं, का मतलब क्या हुआ? मतलब जीवन यापन करते हैं। जो भी मतलब वो क्या के भी साधु तपस्या करते थे, त्याग प्रत्याख्यान करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य निम्न था। जो भी धर्म क्रियाएं करते हैं अपन ख्याति प्रशंसा के लिए नहीं करनी चाहिए कि मैं अभी यहाँ बैठ कर पढ़ रही हूँ, मैं सोचूं मैं पढ़ रही हूँ इसलिए ये मेरा नाम होगा, तो क्या होगा, जो निर्जरा होनी थी उसकी जगह बंद अधिक हो जाएगा, अधिक अशुभ कर्मों का बंद हो जाएगा। तो इन सब ये शास्त्रवाणी अपने को चेता रही है कि हम अपने परिणामों को देखें कि हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, अभी किस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। बोलिए, एक और हैंड रेस है प्रीति। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। किल्बिषिक देव है ना, ये मिथ्या दृष्टि देव है या सम्यक दृष्टि देव है? एकांत मिथ्या दृष्टि है। तो फिर इतना ऊपर उनसा देवलोक में है ना वो फर्स्ट। हाँ, ऊपर रहते हैं क्योंकि पुण्य अर्जन कर लेते हैं, पुण्य का फल भोग लेते हैं। अच्छा, ठीक है आंटी। पढ़ूं? हाँ पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए। प्रश्न 311 निर्णय किसे कहते हैं? उत्तर जो व्यक्ति तीर्थंकर भगवान के सिद्धांत को मानता हुआ भी किसी एक बात में विरोध करके फिर एक अलग मत का प्रवर्तक बन जाता है उसे निर्णय कहते हैं। इसका इतना ही दिया। निर्णय मोक्ष में भगवान की एक बात के विरोध में कह देते हैं तीर्थंकर भगवान के, जिसके फल स्वरूप भी वो मोक्ष में नहीं जाते हैं। अब हाँ बोलिए शकुंतला जी।
प्रश्न है? असन्य आयु से संबंधित प्रश्नोत्तर शतक 1 उत्तर 2। अच्छा, कोई हैंड रेज है? हाँ आंटी जी, हाँ असंयत मिथ्या दृष्टि जो बताया था फर्स्ट वाला, हाँ। वो भी भगवान की किसी एक बात को ही नहीं मानता होगा, इसीलिए मिथ्या दृष्टि कहला रहा है। नहीं, और उसके निन्नव परिणाम में है। देखो, सम्यक प्राप्ति के लिए परिणाम उत्तरोत्तर अनंत गुणा विशुद्ध होते हैं, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। एक बार प्रकट कर लो तब ठीक है, जीव समकिति बन गया, फिर अपना सुरक्षित रखो। लेकिन प्राप्ति के समय कितने ऊंचे परिणाम चाहिए? अभी अपन अगर सामान्य परिणामों में है, वैसे परिणामों में समकित नहीं आती है। अंदर ऐसी अनुभूति होगी उस समय, जीव के आंखों में आंसू छलक जाते हैं कि मैंने पाप कर्म किया है, मैंने हिंसा की है। धन्य तीर्थंकर भगवान जो स्व पर कल्याणकारी है, आज उन्होंने तीर्थ के साथ ऐसे अद्भुत परिणाम आते हैं, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और सबके आए होंगे, किसी न किसी क्षण में अकेले बैठे हैं, चाहे गुरुदेव से व्याख्यान सुन रहे हैं या कोई स्वाध्याय करते वक्त इतने भाव विभोर हो जाते हैं, तब अपने आप को मान लो मेरे सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। अभी जी मैं ये हाँ। कह रही थी आंटी जी हाँ, कि जो हाँ। निन्नव है वो भी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा ना? हाँ, वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, वो भगवान का ही क्योंकि श्रावक है। भगवान के एक सिद्धांत पे भी अगर नहीं मान रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि की कोटि में ही आएगा। हाँ हाँ, मिथ्यात्व के भेद किए ना, 10 प्रकार के मिथ्यात्व, जिन में वचन और को। निन्नव में क्या अंतर रहेगा? ये निन्नव वैसे ही साधुपना पालेंगे, लेकिन विपरीत हो जाएगा, उनकी दर्शन श्रद्धा भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं रहेगा। बाकी जो वो प्रत्यक्ष जिस बात को बता सकते हैं उसको वो स्वीकार कर लेंगे। कोई बात होती है कि अब मैं आपको बोलूं कि आलोक में आकाश प्रदेश है, आलोक कहाँ है, कहाँ दिखता है, कौन मानेगा, क्या करेगा, इस ढंग से कोई भी एक बात में वो अलग हो जाते हैं। भाभी जी भगवान ने 2 राशि बताई है, जीव राशि अजीव राशि। तीक्ष्ण गुप्त क्या हो गया, राज दरबार में गए थे, 2 राशि अपनी सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, अन्य तीर्थकों से हार जाते, उन्होंने एक बता दी कि एक तीसरी राशि और होती है, 9 राशि 9 जीव राशि 9 अजीव राशि नाम की एक और होती है। बहुत समझाया उनके गुरु ने उनको कि नहीं होती ऐसी, लेकिन अड़े रहे, आचार्य बन जाते हैं, धुरंधर विद्वान होते हैं ये निन्नव जो भी बनते हैं वो। और फिर असंयत क्या करता है आंटी जी? असंयत तो यहाँ मिथ्या दृष्टि के लिए कहा है, उसमें सम्यक दर्शन ही नहीं है। और ये फिर पड़िवाई हो जाते होंगे निन्नव, जब तीर्थंकर के विरोध में जाते हैं तो पड़िवाई नियम होंगे, फिर सम्यक दर्शन नहीं रह सकता उनका उस समय। जमाली भगवान के विरुद्ध चला गया, कितनी ऊंची साधना करता था, इतना उपशांत कषाई, क्रोध मान माया लोभ वश कर लिया, बहुत प्रचार करता था, बहुत तपस्या करता था, पांडे में आइम्बिल आदि के समान आहार लेता, लेकिन फिर भी किल्बिषिक देव रूप में उत्पन्न हुआ, मिथ्या दृष्टि बन गया था भगवान के विरोध में। एक चल माने चलिए सिद्धांत में वो विरोधी बन गया भगवान का। ठीक है भाभी जी, ये निर्मय उसी भाव में मोक्ष नहीं जाती है, पर बाद में तो मोक्ष जा ही सकते हैं क्या? तो सम्यक दर्शन स्पर्श किए हुए हैं ना। गौशाला को भी सम्यक दर्शन तो आया हुआ था, फिर पड़िवाई हो गए। अच्छा, तो अच्छा गौशाला का भी निन्नव में नाम आता है क्या? हाँ। अरे यार विनीता जी, गौशालक नहीं, सॉरी गौशालक नहीं, मैं जमाली बोल रही थी, मैंने हाँ गौशालक जमाली ठीक है, हाँ वही मैं जमाली का मैंने तो हाँ मैं गौशालक गौशालक नहीं नहीं जमाली, मैं जमाली का बोल रही थी। हाँ ठीक है भाभी जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब तक संसार में जितने भी जीव मोक्ष गए हैं या संकित को प्राप्त किए हैं, वो आए तो पहले मिथ्या दृष्टि से ही है। तो हमेशा हर जीव जो पहले मिथ्या दृष्टि से संकित को स्पर्श करेगा, वो प्रथम जो संकित है वही उसको स्पर्श करेगा। उसके बाद ही वो किसी प्रकार की अन्य संकित को हो जाएगा। हाँ, ये कर्म ग्रंथ के अनुसार है, सिद्धांत के अनुसार तो कोई जीव अक्षम संकित भी पहले प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ये संभव है। हाँ। अच्छा, पड़िवाई का कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है क्या? शास्त्र में पड़िवाई हिंदी में प्रतिपाती है, संकित तो गिरा हुआ कह दो, प्रतिपाती हाँ। यानी जो चलित हो गया, नीचे गिर गया है। हाँ, कृपा करें सर। बोलिए नम्रता जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। जैसे वो निन्नव के बारे में नाम याद नहीं आ रहा, आचार्य आषाढ़ाचार्य थे क्या? जिनके सब के नाम ध्यान नहीं है। एक बार सुधा तुम हो तो एक बार देख के बता दो ना, जिन धम्मों में सुधा सेठिया है तो अभी देख के बता देंगे।
जो आचार्य है वो काल कर गए और फिर वापस अपने शरीर में आके अपने अल्प शिक्षित शिष्यों को वो एक अलग उनका नाम निन्नव में नहीं है। नहीं, वो नहीं है, वो आचार्य आषाढ़ बुद्धि अलग थे, वो अलग थे। आंटी जी जो 7 निन्नव आते हैं ना, उसमें ये हाँ। एक निन्नव ये भी बताया है ना कि वो अपने शिष्य को पढ़ाए थे और जाते जाते बता के गए कि मेरा तो काल हो गया था, लेकिन वापस शरीर पढ़ाया। तो आंटी फिर निन्नव कौन था? नहीं मेरे ख्याल मुझे वो निन्नव नहीं थे, वो निन्नव नहीं थे, वो निन्नव नहीं थे। आप आचार्य, एक बात बोलूं, आप जिन धर्मों खोल के देख लीजिए, 9 निन्नों का नाम है उनमें। हाँ, हम यहाँ ऐसे ही करते कोई नहीं तो देख के नेक्स्ट क्लास में सॉरी। बता देना। हाँ। शकुंतला जी आप नेक्स्ट क्लास में बता देना सबके नाम। हाँ, या आप लिख के भेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, अनीता जी बोलिए। जैसे आपने बोला जब समय करते कुछ करते तब भाव विभोर हो जाते हैं, तो वो क्षण के लिए हम सम्यक दृष्टि बनते, बाद में भ्रष्ट क्यों हो जाते भाभी जी? नहीं, भ्रष्ट सब कोई नहीं होते हैं, लेकिन फिर जिनको भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं होगी, आज अपने को भी सब आगम नहीं आते हैं, कोई नई बात सुन ले तो तहती कर कर स्वीकार करना चाहिए ना। उसके लिए कह दे नहीं ये ऐसे हो ही नहीं सकता है, अपने परिणाम ऐसे थोड़ी होते हैं। निरंतर अपन भी मान लो कि देव अरिहंत गुरु की साधना में नहीं रहते हैं, लेकिन जब नहीं भी रहते हैं तो भगवान के विरुद्ध तो नहीं जाते हैं अपन। विरुद्ध नहीं जाते, बट अभी समझिए कुछ ये संसार के इसमें उलझ जाते हैं, तब फिर तो अपने भाव एक भले आधा घंटे के लिए भी अपन उधर से हट जाते, फिर से वापस ट्रैक पे आते अपन। हाँ, वो श्रावक को इसीलिए भगवान ने संयत कहा। कुछ देर तक संयत के परिणामों में रहता है, मतलब परिणाम ऊंचे रहते हैं, झूले की तरह झूलता है। सामायिक कौशल समाई करते हैं तो उसी में लीन हो जाते हैं, जब खाना खाते उसी में लीन हो जाते हैं, कहीं जाते हैं उसी में लीन हो जाते हैं, फिर संभलते हैं। इसी प्रकार चलता है श्रावक का। तो अभी उसमें मतलब दृढ़ कैसे हो जाना ये बता दीजिए। जिन वचन पे स्वाध्याय करते रहिए, त्याग प्रत्याख्यान में वृद्धि अपन करते जाएंगे तो दृढ़ता अपने आप रहेगी। ओके। अहोभाव पूर्वक जो भी साधना करें, अहोभाव पूर्वक करिए तो दृढ़ता कहीं जाएगी नहीं। बोलो स्नेहलता। हाँ, आचार्य आषाढ़ का वर्णन आया है निन्नव में, अव्यक्तवाद में। अव्यक्तवाद। हाँ, कौन सी उनकी कथा वाले कौन से थे जो 500 शिष्यों को है? वो नहीं थे। नहीं, वो दो शिष्यों को आके वाचनी देते हैं, जो उनको हृदय रोग से काल कर जाते हैं वो। हाँ। और रोग से मरकर सौधम देवलोक के नलिनी गुल्म विमान में देव रूप में उत्पन्न होते हैं। आचार्य के स्वर्गवास की घटना गच को किसी को ज्ञात नहीं होती है। अच्छा, वही है क्या जो आके पढ़ाते हैं? हाँ, ये निन्नव में इनका वर्णन है। ठीक है, ठीक है। पहले जिसने भी कहा था ठीक है, तब इसी में जिन धमो देखी हो ना तुम। हाँ, जिन धमो सामने। जय जय बोलिए। हाँ, बोलिए। मैंने पूछा था तो मुझे ये पता करना था कि उसमें निन्नव उनके शिष्य हुए या वो आचार्य आषाढ़ आचार्य? वो स्वयं निन्नव हुए ना, अभी तुम पढ़ी ना स्नेहलता, वो स्वयं ही वो ही थे निन्नव। नहीं, लेकिन उनके शिष्यों ने फिर सबको नमस्कार करना बंद कर दिए कि पता नहीं। तो निन्नव कौन? देखना, मुझे ये कहानी अभी ध्यान नहीं आ रही है, एक बार देख के अगली क्लास में स्नेहलता बता देना शॉर्ट में, ठीक है? ओके। मेरे को कहानी ध्यान नहीं आ रही अभी, बहुत टाइम हो गई, याद नहीं। पढ़िए शकुंतला जी। पूर्वापर संबंध, देवता असन्य में उत्पन्न होते हैं और असन्य भी देवता में उत्पन्न होते हैं, इसलिए असन्य आयुष्य का वर्णन किया जा रहा है। देखो, देवगति इतनी पुण्य प्रकृति है और वो आके असन्य जीवों में पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो जाते हैं, और असंगी भी इतनी पुण्यवानी बांध लेते हैं, देवगति में जाते हैं। देवता इतने अशुभ कर्म बांध लेते हैं कि पृथ्वी पानी वनस्पति में आ जाते हैं। देवों में नरक प्रायोग्य परिणाम, उनमें भी लड़ाई झगड़े द्वेष कषाय होती है, लेकिन वो पृथ्वी पानी वनस्पति योग्य ही खराब स्थानों में आके उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, प्रश्न 312 बनते असन्य आयुष्य कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, असन्य आयुष्य 4 प्रकार का कहा गया है। नैर्यक असन्य आयुष्य, तिर्यंच असन्य आयुष्य, मनुष्य असन्य आयुष्य और देव असन्य आयुष्य।
313 प्रस्तुत प्रकरण में असन्नी आयुष्य का क्या अर्थ है? उत्तर, असन्नी अवस्था में अगले भव का आयुष्य बांधे उससे असन्नी आयुष्य कहा गया है। सामान्यतः अपन क्या कहेंगे? असन्नी आयुष्य, जो असन्नी अवस्था में रह रहा है वो। लेकिन यहाँ भगवान ने भिन्न अपेक्षा से कहा है कि जो असंगी जीव है वो कहाँ की आयुष बांध रहे हैं, उसे असंगी आयुष कहा है। तो असंगी जीव चारों गति के आयुष बांधते हैं, इसलिए 4 प्रकार की कही गई है। प्रश्न 314 असन्नी त्रियंश पचेंद्रीय मन के अभाव में नरक और देव भव में जाने योग्य पाप पुण्य कर्मों का उपार्जन कैसे करते हैं? उत्तर, असन्नी त्रियंश पचेंद्रिय का उपयोग विकसित न होने से उन्हें अच्छे बुरे का भान नहीं होता, किंतु उनके आंतरिक अध्यवसाय शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, जिससे वे नरक और देव भव के योग्य पाप पुण्य कर्मों का उपार्जन कर लेते हैं। प्रश्न 315 बनते नैरिक देवता के असन्नी आयुष्य की स्थिति कितनी है? गौतम, जगह ने 10,000 वर्ष उत्कृष्ट पल्योपन के असंख्यात में भाग की है। यहाँ भगवती सूत्र में भंते गौतम बार बार आ रहा है, बार बार हमें सावचेत कर रहा है। अपने परिणामों को देखो, सामने अनुभूति करो कि तीर्थंकर भगवान महावीर और गौतम गणधर की वार्तालाप चल रही है। खूब अहोभाव इस आगम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अपने पास पूरा नहीं है, नहीं तो 36,000 बार आता भंते गौतम, तो उतनी बार सिद्धों का नाम भी ले रहे हैं। अभी सिद्ध गति में गौतम स्वामी भी उतना नाम भी ले रहे हैं, तो सोचो कितनी निर्जरा हो रही है। लेकिन मन भी वही लाओ, सामने साक्षात बैठे हुए सोचो कि वही पढ़ रहे हैं। ये मत सोचो कि अभी शकुंतला बाई पढ़ रही है, सोचो गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं। प्रश्न 316 पल्योपम के असंख्यातवें भाग में कितने वर्ष होते हैं? उत्तर, पल्योपम के असंख्यातवें भाग में असंख्य वर्ष होते हैं, क्योंकि चारों गतियों की असन्नी आयुष्य के अल्प बहुत में असंगी आयुष्य उत्तरोत्तर असंख्यात गुना बताई गई है। जहां भी आगे भी देखिए पल्योपम का असंख्यातवां भाग शब्द आएगा, वहां समझना चाहिए असंख्य वर्ष के। तो एक असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय होता है, अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला। कितने पुण्य कर्म बांध लेता है कि देवगति में चला जा सकता है, इतने अंतर मुहूर्त में अशुभ कर्म बांध लेता है कि नरक में भी चला जा सकता है, और जाएगा नरक में, उत्कृष्ट देवगति में, नरक में कितने असंख्य वर्ष तक रह जाएगा। यानी अंतर मुहूर्त में वो असंख्य वर्ष में भोगने योग्य पाप कर्मों का भी बंद कर लेता है और असंख्य वर्ष की पुण्यवानी भी एकत्रित कर लेता है। प्रश्न 317 असन्नी जीव पहली नाटकी के 13 पात्रों में से कितने पात्रों तक उत्पन्न हो सकते हैं? उत्तर, असन्नी जीव पहले नाटकी के चौथे पात्रे तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं पल्योपम के असंख्यात भाग की स्थिति पाती हैं। चौथे पाथड़े की जघन्य स्थिति क्रोध पूर्व और उत्कृष्ट सागरोपम के 10वें भाग है। जैसे चौथे पाथड़े देखो नरकावासों में भी क्या अपने ये मंजिलें होती है ना मकान में, एक मंजिल 2 मंजिल, वैसे वहां है, उनको पाथड़े समझ लो। तो ये जाएंगे तो चौथे पाथड़े तक के। अपने तो देखो एक ही मकान में नीचे भी कोई 10 वर्ष वाला रह सकता है, ऊपर भी सब जगह रह सकते हैं। नरकावासों में ऐसे नहीं है, जो पहली स्थिति के अनुसार है। अब ये पल्योपम के संख्या 10,000 वर्ष वाले हैं तो पहले पाथड़े में रहेंगे, उससे अधिक स्थिति वाले हैं दूसरे में, तीसरे में, ऐसे स्थिति के अनुसार रहते हैं। उम्र के अनुसार वो मंजिलों में रहते हैं, अपने पाथड़ों में, जिसे पाथड़े कहा जाता है शास्त्र में। श्रीमद् ठाणांग सूत्र स्थान 4 प्रश्न 318 बनते मनुष्य और तिर्यंश के असन्नी आयुष्य की स्थिति कितनी है? उत्तर, गौतम, जगह ने अंतर्मुख उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात में भाग की है। प्रश्न 319 मनुष्य और तिर्यंश पल्योपम के असंख्यात में भाग की स्थिति वाले जो होते हैं, यानी असंख्य वर्ष की स्थिति वाले, वो कौन होते हैं? कौन से मनुष्य और तिर्यंश होते हैं? भारती जी आपका हैंड रेज भी है, आंसर भी दे दीजिए। कौन? हाँ आंटी जी, युगलिक। हाँ, युगलिक मनुष्य और युगलिक तिर्यंश होते हैं। बोलिए। और आंटी जी ये क्वेश्चन था कि चौथे पातड़े की जगह में स्थिति क्रोध पूर्व बता रहा है। हाँ, तो पूर्व के असंख्य वर्ष आएंगे? नहीं, पूर्व तो संख्यात वर्ष है। अच्छा,
84 लाख का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। अच्छा तो इससे अच्छा इसीलिए चौथे पाथड़े तक ही जाएंगे, मतलब चौथे पाथड़े में भी नीचे नीचे जाएंगे, उत्कृष्ट पे नहीं जाएंगे। हाँ, उत्कृष्ट तो सागरोपम का 10वां भाग आ गया ना, और बड़ी स्थिति, मध्यम स्थिति। ठीक है। बोलिए प्रिंसी जी। मैम उन्होंने लो हैंड कर दिया। ठीक, पढ़िए शकुंतला जी। अच्छा, और आ गया शीतल जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जी, ये जो आपने बोला था कि वो अंतर मुहूर्त में ऐसे अध्यवसाय बांध लेते हैं कि उनको नरक के भाव भी बांधते हैं, तो वो ऐसे कैसे क्या सोचते हैं कि वो पर सोच तो नहीं सकते क्योंकि वो असन्नी है, तो फिर वो अपने अध्यवसाय ऐसे क्या कर लेते हैं? वो अध्यवसाय खराब कषाय में वैसे ही किलबिलाती रहती है, उनकी आत्मा शांति समाधि में नहीं रहती, यही सोच लो। जो देवलोक में जा रहे हैं उनकी आत्मा थोड़ी शांत रहती है, लेशा भी उनमें सब खराब है, कृष्ण नील कापोत लेशा ही है, मन भी नहीं है, फिर भी आंतरिक अध्यवसायों के कारण अपने को भी कभी लगेगा कि कुछ मन में सोच नहीं रहे, लेकिन आत्मा में शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, और कभी लगेगा कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं करो, फिर भी ऐसी समाधि भाव रहते हैं मन में, तो वैसे ही उनके भी समझना चाहिए। अच्छा, प्रियंका जी बोलिए। आंटी 84 लाख पूर्वांग का मतलब क्या होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। ये संज्ञा है गणित, अपन बोलते हैं ना, लाख करोड़ खरब नील वील वैसे संज्ञाएं दे रहे हैं गणित की, वो शास्त्रीय संज्ञा है गणित की। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। हाँ बोलिए श्वेता जी। आंटी, हम है ना जब गणनीय काल का टुकड़ा करते हैं तो शेष प्रहेलिका तक हम संख्यात लेके जाते हैं, फिर उसके बाद असंख्यात गिनते हैं, तो फिर जीवों में ऐसा क्यों करते हैं कि पूर्व के जस्ट बाद 1 करोड़ पूर्व हुआ, उसके बाद हम असंख्यात बोल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? वो युग्लिक इसलिए कि उनमें वो गुण आ जाते हैं, जो युग्लिक में गुण होने चाहिए वो प्रकट हो जाते हैं। करोड़ पूर्व एक समय अधिक भी हो तो वैसे परिणाम आ जाते हैं। तो फिर उनको असंख्यात वर्ष वाले क्यों बोलते हैं? वो युग्लिक हो गए, वो ठीक है। वो युग्लिक हो गए इसलिए असंख्य वर्ष की आयुष वाले भी तो होते हैं, भी होते हैं ना, इस अपेक्षा से उनको मान लिया। अच्छा, संख्यात वर्ष में ले लेते हैं। पल्योपम की स्थिति जाती उनकी इसके लिए ना। हाँ। तो फिर 1 करोड़ पूर्व झाझरी वाले को क्या बोल सकते हैं? फिर उसको संख्यात वर्ष वाला है, तो वो संख्यात वर्ष वाले, लेकिन उनमें परिणाम वैसे आ जाते हैं इसलिए उनको उनके अंतर्गत ले लिया ना। भरत ऐरवत क्षेत्र के भगवान महावीर ने जीवा विगम सूत्र में कहा है, भरत ऐरवत क्षेत्र के असंख्य वर्ष के आयुष वाले मनुष्य, तो असंख्य वर्ष तो नहीं है करोड़ पूर्व झाझरी, वो परिणामों की अपेक्षा कह दिया भगवान ने। ठीक है, कृपा करें। वो गुण प्रकट हो जाते हैं इसलिए। हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। अच्छा आंटी, जो भी त्याग प्रत्याख्यान लेते हैं, अगर वो त्याग प्रत्याख्यान मिथ्यात्व की दशा में ले और बाद में सम्यक्त्व आए तो तभी भी क्या वो बाल ही कहलाएगा? नहीं, सम्यक दर्शन आते ही वो बाल नहीं कहलाएगा, श्रावक है तो भले वो त्याग प्रत्याख्यान पहले लिए हुए हो मिथ्यात्व की दशा में तो भी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू आंटी। रश्मि जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी, जीव ऐसे कौन से कर्म करता है कि वो युगलिक में उत्पन्न होते हैं? जीव सरल मिथ्या दृष्टि जीव ही युगलिक का आयु बंद करते हैं, और सरल परिणामों में, बहुत भद्रिक परिणामों में, मिथ्या दृष्टि भी तो भद्रिक होते हैं, उनके भी परिणाम अच्छे होते हैं, वो भी दान पुण्य आदि भी करते हैं, तो सरल परिणाम में आयु बंद करने वाला युगलिक में उत्पन्न होता है। अच्छा, धन्यवाद। प्रभव में भी वो सरल हृदय होते हैं। हाँ। पढ़िए शकुंतला जी। मनुष्य और तिर्यंच की उत्कृष्ट असन्य आयुष्य किसकी अपेक्षा से कही गई है? उत्तर 56 अंतर्द्वीप के युगलिक मनुष्य और तिर्यंच तथा जिस समय भरत ऐरवत क्षेत्र में पल के असंख्यात में भाग की स्थिति वाला युगलिक काल होता है, उस समय की अपेक्षा से कही गई है। प्रश्न 320।
बनते चारों प्रकार की असन्य आयुष्य में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर गौतम, देव असन्य आयुष्य सबसे कम है, उसकी अपेक्षा मनुष्य असन्य आयुष्य असंख्यात गुना है, उससे तिर्यंच असन्य आयुष्य असंख्यात गुना है, उससे नैरिक असन्य आयुष्य असंख्यात गुना है। प्रश्न 321, चारों देखो, गति है तो सबकी पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग असंख्यात प्रकार का है। जैसे अंतर मुहूर्त असंख्यात प्रकार का होता है ना, एक अंतर मुहूर्त छोटा हो तो 2 समय का अंतर मुहूर्त है, असंख्यात समय का भी अंतर मुहूर्त होता है। उसी प्रकार पल्योपम का असंख्यात्मा भाग भी असंख्यात प्रकार का है, क्योंकि असंख्यात गुणा बताई है पहले से दूसरे के। हाँ पढ़िए। प्रश्न 321, चारों गति की उत्कृष्ट असन्य आयुष्य पल्योपम के असंख्यात में भाग है, फिर यह अल्प भौतिक की अपेक्षा से है। उत्तर, पल्योपम का असंख्यातवां भाग असंख्यात प्रकार का होता है। शुभ कर्म की वह स्थिति कम और शुभ कर्म की बंद स्थिति कम और अशुभ कर्म की बंद स्थिति अधिक होती है, इसलिए देव असन्य आयुष्य का बंध सबसे कम होता है। यावत सबसे अधिक स्थिति बंध नैरिक असन्य आयुष्य का होता है। स्थिति बंध कषाय के कारण होता है, कषाय की तीव्रता में अशुभ प्रकृतियों का स्थिति बंध अधिक होता है। सेवम बनते। कांक्षा मोहनीय, शतक 1 उद्देशक 3, पूर्वापर संबंध। असन्य आयुष्य आदि की प्राप्ति में प्रमुख कारण मोहनीय कर्म है और उसमें भी दर्शन मोहनीय का विशेष प्रभाव है। कांक्षा मोहनीय दर्शन मोहनीय का एक प्रभेद है, उसकी स्पष्टता हेतु कांक्षा मोहनीय का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 322, बनते क्या जीवों के कांक्षा मोहनीय कर्म कृत किया हुआ है? क्या हुआ? तब तक डाउट ले ले मैम, वो फिर से कनेक्ट होते तब तक। हाँ सीमा जी। हाँ प्रणाम। योगलिक त्रिसकर्म भूमि वाले योगलिक सम्यक दृष्टि भी तो होते हैं, तो यहाँ मिथ्यात्व में आयु बांध लेते हैं, उसके बाद उनमें सम्यक दर्शन आता है। ओके, तो फिर जब उनकी मृत्यु होती है वो सम्यक दर्शन साथ ही रहता है, क्योंकि योगलिक में सम्यक दर्शन होता है। हाँ हाँ ठीक। आंटी ये से बोला है कि 56 अंतरदीप के युगलिक मनुष्य और यंच, तो 30 अकम भूमि के भी तो युगलिक ही होते हैं ना, तो इसमें भरत में वहाँ 30 अकर्म भूमि में पल्योपम के असंख्यात में भाग की स्थिति नहीं होती है। तो फिर यहाँ पल के असंख्यात भाग वाला युगलिक कौन हुआ? 56 अंतरद्वीप में स्थिति कितनी है? पल के असंख्यात में भाग। और जब भरत ऐरवत क्षेत्र में भी तीसरे आर्य में जब पल्योपम के असंख्यात में भाग की स्थिति होती है, वो उस समय वो उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करते हैं। बाकी तो भरत ऐरवत में 3 पल्योपम होगी, पहले आर्य में, फिर 2, फिर 1। हाँ अच्छा, तो तीसरे आर्य के एंड की अपेक्षा से है क्या ये? एकदम एंड नहीं, थोड़ा पहले, जैसे प्रथम कुलकर आदि का काल है, वो पल्योपम के असंख्यात में भाग तक आ जाता है। अच्छा ठीक है। पल्योपम का 8वां भाग आ जाता है उसके थोड़े बाद में। प्रणाम भाभी जी। हाँ मैं पूछ रही थी कि ये पल्योपम का असंख्यात में भाग की स्थिति है, वो ही स्थिति जीव, ये असंगी जीव जब अगले भाव में जाएगा तो वैसी स्थिति पाता है। हाँ। तो वहां तो करोड़पुर की है, तो वो सेम कैसे हुई? वहां कहाँ करोड़पुर की है? नहीं, ये जब वो असंगी तिर्यंत पंचेंद्रिय है, हाँ, वहां पर वह पल्य का असंख्यातवां भाग है, समझ लीजिए। हाँ। और फिर वो नरक या वहां जाएगा देवगति में, तब भी सेम स्थिति पाएगा? सेम नहीं, बहुत अधिक पाएगा ना। असंगी तिर्यंत पंचेंद्रिय की तो खाली उत्कृष्ट स्थिति करोड़ पूर्व होती है, और वहां तो पल्योपम का असंख्यात्मा भाग असंख्यात वर्ष की पाएगा। आपकी आयु 100 वर्ष की होगी, आप देवलोक में तो पल्योपम सागरोपम की स्थिति में चले जाएंगे ना। हाँ वही तो वो सेम स्थिति कैसे हुई? सेम तो नहीं होगी ना।
मतलब अच्छा पल्योपम का अब मैं समझी नहीं प्रश्न पूरा, आप क्या पूछना चाहते? जो पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है, हाँ। वो वहां करोड़पुर जब है तो वो उतना ही हो जाएगा क्या स्थिति? यहाँ के पल्योपम के संख्यात्मक भाग और वहां की करोड़पुर सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है। वो जो आप उस प्रश्न का पूछ रहे हैं ना, पाथड़े वाला 370 पूछ रहे हैं क्या? वो तो ऐसे मैंने जानकारी के लिए लिख दिया कि चौथे पाथड़े में इतनी स्थिति है, वहां वो पल्योपम के असंख्यात्मक भाग की स्थिति पा सकता है। जैसे उस चौथी मंजिल में इस स्थिति वाले नेरिक रहते हैं, उनमें वो मध्यम स्थिति होगी ना, जगन्य करोड़ पूर्व उत्कृष्ट उतनी। अच्छा भाभी जी गम्मक में आता है ना, गम्मक में असंगी तिर्यंच पंचेंद्र, हाँ वो सुमन भाई वो ही पूछ रहे हैं कि गम्मक में आता है कि ना असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की जो अपनी स्थिति है नरक में वो जाएगा तो पल्ले का असंख्यात्मक भाग से अधिक नहीं पाएगा, पर उस पल्ले के असंख्यात्मक भाग को जो प्रेजेंट स्थिति उसकी है उतनी मानो। नहीं गम्मक में ये बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गम्मक में ये बात सिर्फ युगलिक के लिए कही गई है, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय के लिए नहीं। करेक्शन कर लेना। ठीक है भाभी जी। युगलिक का क्या होगा भाभी जी? युगलिक सेम स्थिति पाएगा क्या? जो युगलिक है वो अपनी स्थिति से अधिक स्थिति नहीं प्राप्त करते हैं देवलोक में। असंगी के लिए ये बात नहीं है, ये तो शास्त्रवाणी साफ कह रही है ना। यही आगम देख लो कितने पारे हैं उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात्मक भाग की 315 में। भगवान की वाणी कभी विपरीत नहीं होती है, चाहे पहला शतक देख लो चाहे 24वां गम्मक देख लो, हर आगम पाठ में इतना विशाल भगवती सूत्र है। आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है भाभी जी, आ रही है। एक बार ये क्लियर कर देंगे वापस भाभी जी कि अभी जो बताई वो एक लाइन खाली क्लियर कर दीजिए ना हम लोग के। सुमन भाई के भी यही क्वेश्चन, मेरा भी यही क्वेश्चन। नहीं, इसमें यही है कि देखो 315 में क्या कहा है, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात्मक भाग की प्राप्त कर रहा है नरक में और देवगति में, जबकि असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व ही होती है और वो पल्योपम के असंख्यात्मक भाग में जा रहा है। पल्योपम का असंख्यात्मक भाग असंख्य वर्ष का है, क्योंकि देव से उधर 320 में देखो नेरिक असंगी आयुष असंख्यात गुना अधिक बताई है। मान लो कि आप मान लो करोड़ पूर्व में जा रहा है देवता में, मान लिया देवता में गया, लेकिन नरक में जा रहा है तो करोड़ पूर्व से असंख्यात गुना अधिक जा रहा प्राप्त कर रहा है। 320 नंबर देखो। तो 80 वर्ष हो गया ना पल्योपम का असंख्यात्मक भाग। तो भाभी जी हम लोग के या तो समझने में भूल हुई है, हम लोग यही समझे हैं। तो ये वो ठीक कर लो, उसको वही बोल रही हूँ ना, ठीक कर लो। ठीक है भाभी जी, ठीक है। और भाभी जी यौगिक निश्चित मिथ्यात्व में ही बंद होगा क्या यौगिक का? उनका आयुष्बंध नियमा मिथ्यात्व में होता है। भाई ये जो पल्योपम का असंख्यात्मक भाग और करोड़ जाजेरी एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग। हाँ, करोड़ पूर्व झाजेरी में अपन कुछ भी ले सकते हैं ना, एक समय अधिक, अंतर्मुहूर्त अधिक, सब भी आ जाता है और वो तो सब संख्यात काल है, गणनीय काल में आ रहा है सारा। और एक ये जो तिर्यंच है, जिसे मनुष्य तो 3 पल्ले वाले में जाएगा तो 3 गांव का होगा, 2 में जाएगा 2 गांव का, ऐसे तिर्यंच के अवगाहना का कोई नियम नहीं है ना? नहीं। प्रत्येक धनुष वाला भी 3 पल्ले हो जाता है? हाँ। अच्छा, धन्यवाद भाई। 6 गांव का भी तो है, मनुष्य से दुगनी अवगाहना उनकी बताई गई। 6 गांव का भी हो सकता है, जिराफ है, हाथी है, 6 गांव के भी हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। पृथक तो धनुष है ना जगन्य उनकी अवगाहना। हाँ, तो चिड़िया होगी वहां तो वो भी पृथक तो धनुष की होगी, कबूतर चिड़िया भी वहां पर। प्रियंका जी। आंटी हाँ, आप ये मिथ्या दृष्टि में ही आयुष का बंध करता है कौन? नियमा मिथ्या दृष्टि में ही करते हैं ये आयुष का बंध। कौन? असंगी जीव क्या? असंगी जीव तो है ही मिथ्या दृष्टि। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में ही नरक देवता का आयुष बंद करते हैं और पर्याप्त अवस्था में वो नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं। अगर उनमें दूसरा गुण स्थान होता भी है किसी में तो अपर्याप्त अवस्था में ही होता है।
अपर्याप्त अवस्था में वो मिथ्या दृष्टि होते हैं और पर्याप्त में उनमें दोनों दृष्टि पाई जाती है। नहीं, अपर्याप्त में दोनों हो सकती है, सास्वादन संकित हो सकती है, होती है किसी में। अच्छा, फिर वो भी दिया हुआ है ना कि युगलिकों की दृष्टि जीवन भर एक ही रहती है, उनकी दृष्टि नहीं बदलती। तो वो यहाँ से मर के जाने के पहले दृष्टि परिवर्तन, मिथ्यात्व अवस्था में आयुष्मान करते हैं, फिर सम्यक मरने के पहले सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, यहाँ से सम्यक दृष्टि लेके जाते हैं साथ में, वहां परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, जैसे अगर कोई जीव युगलिक में उत्पन्न हुआ, अगर वो सम्यक दृष्टि रूप में उत्पन्न हुआ तो उसकी पूरी मतलब जब तक वो युगलिक में रहेगा तब तक उसका सम्यक दृष्टि ही रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि वहां मिश्र दृष्टि, लेकिन वो सन्नी जीव के लिए कहा गया है। हाँ, सन्नी जीवी संकित ले, जो असंगी जाएगा वो तो नियमा मिथ्या दृष्टि रहेगा, यहाँ से मिथ्या दृष्टि लेके जाएगा, वहां भी मिथ्या दृष्टि। जो संगी यहाँ सम्यक दृष्टि बन जाते हैं मरने के पहले, वो सम्यक दृष्टि ही रहते हैं वहां जीवन। ठीक तो है भाभी जी, सास्वादन सम्यक, अगले भाव में जाए, यही क्वेश्चन है। हाँ बोलिए भाभी जी। विकलेंद्रिय के दूसरा गुण स्थान बाटे बहते में माना है अपर्याप्त अवस्था तक, वो कैसे होता है भाभी जी? पिछले भाव में कोई जीव दूसरे गुण स्थान में काल कर जाता है और विकलेंद्रिय में आ रहा है, तो उसके उत्कृष्ट 6 आवलिका में एक समय कम तक अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन संकित रह सकती है। जो जब मरते टाइम उसके कौन सा रहेगा? वापस विकलेंद्रिय मरेगा तब नहीं, जैसे मरते टाइम किसी जीव के दूसरा गुण स्थान है, हाँ, पिछले भाव में वो दूसरे गुण स्थान में मरेगा, तब विकलेंद्रिय में दूसरा गुण स्थान लेकर तो अपर्याप्त तक रहेगा वो दूसरे गुण स्थान में। हाँ। तो भाभी जी, दूसरा गुण स्थान तो सिर्फ उपशम संकित में गिरते वक्त ही छूता है जीव, और तो कभी आता नहीं है। उपशम संकित में नहीं, उपशम संकित को जब छोड़ उपशम श्रेणी जब करता है नहीं, वो प्रथमोपशम में भी आता है दूसरा गुण स्थान। जो प्रथमोपशम में प्रथमोपशम से गिर के दूसरे गुण स्थान में आता है, वो विकलेंद्रिय में जाता है। उपशम श्रेणी से गिरने वाला विकलेंद्रिय में नहीं जाएगा। अच्छा, प्रथमोपशम के समय उसको दूसरा गुण स्थान छू सकता है। हाँ, प्रथमोपशम की स्थिति। तो भाभी जी, प्रथम उपशम में दूसरा गुण स्थान कैसे आ जाएगा? दूसरा गुण स्थान तो 6 प्रथमोपशम खत्म हो जाता है, तब वो दूसरे गुण स्थान में आ गया, 6 आवलिका तक उत्कृष्ट रह सकता है। अच्छा, ठीक है भाभी जी। हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ भाभी जी, एक बार कृपा करवाइए ना ये चीज थोड़ा देवों की स्थिति के संदर्भ में, जैसे है ना कि अधिक स्थिति अच्छी है रिद्धि के हिसाब से आपने फरमाया था कि पुण्य वाली खपा देते हैं, और मनुष्य तिर्यंश के लिए आपने बोला कि राजकुमार भी छोटी अवस्था में काल कर सकता है और 100 वर्ष वाला मनुष्य भी दरिद्र रह सकता है। तो देव जैसे पुण्यवानी अपनी 100 वर्ष से लेके 5 लाख वर्ष में खपा देते हैं। हाँ। ठीक है, तो बाकी बची भी उनकी आयु जो है इतनी लंबी स्थिति में से इतने अल्प काल में पुण्य खपा देंगे, तो बचे हुए काल को किस रूप में जाना चाहिए? पुण्यवानी तो बहुत अधिक है, ये तो दृष्टांत दिया है कि उतना 5 लाख वर्षों तक गौर भोगते उसको, उतने दलिकों को उन्होंने अभी नष्ट कर दिया, उतने सुख को। अच्छा, मतलब 5 लाख और जो भोगे जा सकते थे उसको खर्च किया है। संसार में बहुत पड़े रहते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। निरुपक्रमी आयुष वाले आयुष पूर्ण करेंगे तब तक देवगति नाम कर्म का ही उदय रहेगा उनके। मतलब ऐसा नहीं माने कि 5 लाख में वो पूरा खर्च कर रहे हैं। सुनील जी, ज्यादा पुण्य खपा दो ना, फिर मानसिक शांति नहीं रहती है। आज जीव शांत क्यों रहता है? हलकर्मी जीव जो होते हैं वो बहुत शांत रहते हैं अंदर से। अच्छा, नहीं, मैं इसको फिर इस ढंग से समझ रहा था कि वो 5 लाख वर्ष में अगर खपा देंगे तो फिर बचा हुआ इतना लंबा काल वो बिना पुण्यवानी के रहेंगे, ये समझ रहा था। नहीं, पुण्यवानी से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और फिर जैसे नरक, अभी जैसे पिछली क्लास में आपने बोला था कि नरक के जीवों में उनके वर्ण के संदर्भ में और भवनपति देवियों के कांति के संदर्भ में भरना घटना बताया आपने। तो क्या नरक के जीव शुभ व्यवसाय में रहते हुए जगन्य समय में अपने अंत समय वाले वर्ण को और देव अपनी कांति और पुण्यवानी को
यथावत रखने में समर्थ रह सकते हैं क्या? वही फिर ये वाला चीज हो गया कि अभी आपने फरमाया, मैं ये समझ रहा था कि 5 लाख वर्ष में खत्म कर देंगे। और एक चीज ये समझनी थी भाभी जी कि जैसे वो अब देवता में है जो तीर्थंकर आते हैं देवगति से या एक भवावतारी आते हैं, उनकी कांति बढ़ जाती है। वो एक अपवाद हो गया। सामान्यतः कांति कम होती जाती कि पुण्यवानी कम होती जा रही है और इधर बढ़ती जा रही है, इनके बढ़ती जाती है। अच्छा, एक चीज और, ये पूर्वकृत पुण्य से मनुष्य भाव जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्या इससे यह घटित हो? पूर्वकृत, हम सभी लोग पूर्वकृत पुण्य से मनुष्य भाव में जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्या इससे यह घटित हो जाएगा कि हम जगन्य विराधक श्रावक तो हो ही गए हैं, या ऐसे भी बहुत से जैन लोग की संख्या होगी जिन्होंने पूरे जीवन में किसी भी रूप में भावना न भाई हो या व्रत ग्रहण नहीं किए हो? हाँ, कैसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैन कुलों में अगर भी है तो श्रद्धा रहती नहीं है कईयों की, हम नहीं विश्वास करते हैं। नहीं, पिछली क्लास में वो 12 व्रत संबंधी विषय चला था ना, तो उस हिसाब से कोई मुझे समझना था। और सभी जैनों के लिए अगर ना, तो इसमें से उन सब जिन्होंने एक बार भी भावना भाई हैं, तो क्या ऐसे जीवों की मृत्यु पश्चात आने वाले 10,000 वर्ष जगन्य देवलोक की स्थिति नियमा माननी चाहिए? तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में या संकेती अवस्था में? नहीं, जो भी एक बार भावना भालिया श्रावक बन गया, फिर भले विराधक श्रावक हो, विराधक श्रावक भी हो गया, तो उसका कम से कम आने वाला 10,000 वर्ष तो मतलब वो देवगति का बंद ही गया ना, नियमा हो गई ये तो। हाँ, ठीक है, उससे कम आयुष ही नहीं है वहाँ। हाँ, इसलिए और उल्टा अगर जा रहा है वीरा श्रावक हो गया तो 10 में क्या जाएगा, ज्यादा में ही जाएगा। ठीक है, कृपा करें। स्वाति जी। प्रणाम आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र। कि असंगी तिरंज पंचेंद्री, जो गमक में बात कही है कि असंगी तिरंज पंचेंद्री, वहां पे जाके मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी में जाए चाहे वैकरी के देवता में जाए, तो वो वहां पे उत्कृष्ट पल्लवपम क्या संख्यात पे भाग ही पाएगा ना? उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट। हाँ, तो आपने कहा कि वो गमक की जो लाइन है वो युगलिक के लिए, मतलब कुछ समझ कंफ्यूज हो गई मैं थोड़ा सा। नहीं, उन्होंने कहा कि करोड़ पूर्व वाला असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जाता है नरक या देवगति में तो करोड़ पूर्व ही प्राप्त करेगा, उससे अधिक नहीं। हाँ, तो वो अच्छा वो वैसा था, वो उत्कृष्ट भी पा सकता है, ऐसा है ना? हाँ, वो पल्लवपम के असंख्यात में। इसमें ये हो सकता है कि वो लोग जो कह रहे हैं सुमन भाई, वो लोग पल्लवपम के असंख्यात में भाग में करोड़ पूर्व ही मान रहे हैं। हाँ भाभी जी, वो ऐसा ही भाभी जी वो धारणा, अब मुझे याद आया कि वो धारणा से कह रहे हैं कि करोड़ पूर्व ही की मानना है। भाभी जी खाली एक बार इसको वापस ऐसे क्लियर, हम लोग के बहुत भी इस चीज का कंफ्यूजन था, तो करोड़ पूर्व को ये बाद में कर लेते हैं, क्लास के बाद कर लेना, क्योंकि अभी क्लास में सबको वो समझ नहीं आएगा गम्मत का। ठीक है भाभी। श्वेता जी। आंटी, जो युगलिक क्षेत्र होते हैं उसके जो तिर्यंच होते हैं वो सब युगलिक ही होते हैं या वहां पर बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, असनी तिर्यंच पंचेंद्रीय जो दूसरा है वो भी? तेंद्रीय, चतुरेंद्रीय, विकलेंद्रीय का वहां सद्भाव नहीं बताया, और संगी तिर्यंच हो सकते हैं दूसरे भी जो युगलिक नहीं हो। वही संगी तिर्यंच, युगलिक तिर्यंच नहीं, संगी तिर्यंच, विकलेंद्रीय नहीं होते हैं। और असनी तिर्यंच पंचेंद्रीय, उसका ऐसे कुछ उल्लेख नहीं, विकलेंद्रीय नहीं हो तो वो न भी हो, उसका उल्लेख नहीं मिला है। ये जरूर प्राचीन ग्रंथों में मिल रहा है, विकलेंद्रीय नहीं होते हैं। ठीक है। श्रेया जी। जय जिनेंद्र साहब, प्रणाम। हाँ, जय जिनेंद्र। 56 अंतर्दीपा तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो वो मिथ्यात अवस्था में आयुष का बंद करते हैं, तो क्या ये 30 अकर्म भूमिज वाले युगलिक भी मिथ्यात अवस्था में ही आयुष का बंद करते हैं? जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सम्यक अवस्था में बंद करते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं मिथ्यात्व अवस्था में बंद करते हैं। बस वो अभी जो ये बात चली ना, उससे कंफ्यूज हुआ, क्योंकि जो एक बाद में शायिक संकेत प्राप्त करते हैं तो वो फिर युगलिक में जाके देवगति से आके मनुष्य में आके 4 बहु में जो मोक्ष जाने की गणना होती है उसकी अपेक्षा से युगलिक का आयुष बंद करने के बाद मनुष्य गति में शायिक संकेत प्राप्त कर लेते हैं। प्रणाम सब जय। वंदना जी। जय आंटी जी, एक क्वेश्चन आया था, जो मनुष्य पाप के उदय से और देवताओं को पुण्य के उदय से होता है लघु दंडक केस में, तो ये स्थिति कहलाएगी? मनुष्य को पाप के उदय से,
और देवताओं को पुण्य के उदय से। प्रश्न प्रसंग प्राप्त नहीं है। फिर भी देखो, देवों को तो पुण्य के उदय से अवगाना होती है। अनुत्तर विमान के देवों की अवगाना कितनी है? एक हाथ। एक हाथ। और छठे आरे में अवगाना? एक हाथ। हाँ, तो मनुष्य को पाप कर्म के उदय से हुई एक हाथ की अवगाना। छठे आरे में जो उत्पन्न होंगे उस अपेक्षा से वो प्रश्न। ठीक है, पढ़िए। प्रियंका जी, आपका हो गया डाउट? हाँ, हो गया नहीं, एक सबका। डाउट है आंटी, एक डाउट है। हाँ बोलो आंटी। हाँ बोलिए। आंटी, वो जो पुण्य के ऊपर चला था कि देवता पुण्य को खपाते हैं, तो जैसे अपन को भी जो लग्जरी मिलती है वो अपने पुण्य के लिए हिसाब से मिलती है। हाँ, तो अगर अपन जितना जितना उसमें उसका यूज मध्यस्थ, करते हैं उतने उतने अपने उसमें पुण्य मध्य, खपते उसमें जाते मध्य, हैं क्या? या मरासा फरमाते हैं कि उसमें मध्यस्थ भाव रखो। पूर्व पुण्य के उदय से पुण्यवानी से सब कुछ मिला है, भाव मध्यस्थ रखो। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, पढ़िए शकुंतला जी। आज बहुत नए आपका म्यूट है। आज बहुत नए जने आए हुए हैं। मीना जी पटवा ने ऐड किया है कईयों को। तो सबसे निवेदन कर रही हूँ कि बहुत पुण्योदय होता है तब शास्त्र पढ़ने की इच्छा होती है। अब बीच में हताश मत होना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये बार बार पुरुषार्थ करिए। बहुत रुचिकर विषय है ये। शकुंतला जी, आपका म्यूट है। चले गए होंगे यार। दर्शन मोहनी कर्म के अंतर्गत दर्शन मोहनी के 5 वेद। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आ रही है, बोलिए। 322 से पढ़िए। 322 से। बनते क्या जीवों के कांक्षा मोहनी कर्म कृत किया हुआ है? उत्तर, हाँ गौतम। यदि कर्म बिना किए हुए हों तो जगत की सारी व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी। प्रश्न 323, कांक्षा मोहनी कौन से कर्म के अंतर्गत है? उत्तर, यह दर्शन मोहनी कर्म के अंतर्गत है। दर्शन मोहनी के 5 वेद शंका, कांक्षा, वितिकिच्छा, मतिभेद और कलुष समापन। प्रश्न 324, यहाँ शंका का क्या आशय है? उत्तर, वीतराग भगवान के दर्शन पर शंका करना। प्रश्न 325, कांक्षा किसे कहते हैं? अन्य दर्शन को ग्रहण करने की इच्छा करना कांक्षा है। इससे क्या होता है? अन्य दर्शन को ग्रहण है, समय दृष्टि जीव है, लेकिन सोचता है कि बहुत अच्छा उनका ये बहुत अच्छा चिंतन करे तो वो अधोमुखी हो सकता है। ये सब जो मर्यादाएं दी है भगवान ने, मर्यादा बताइए कि चिंतन मत करो, कांक्षा मत करो अन्य दर्शन की, ये हमारे लिए वरदान रूप होती है। भगवान की आज्ञा मानकर हम ये नहीं सोचेंगे कि जो भी अन्य दर्शनों की मान्यताएं हैं उनसे अपने आप को बचाएंगे तो अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। कांक्षा किसे कहते हैं? अन्य दर्शन को ग्रहण करने की इच्छा करना कांक्षा है। प्रश्न 326, सब कोई ऐड कर लो अपने उसमें। इससे चिंतन अधोमुखी हो सकता है। अगर बार बार चिंतन करेंगे अन्य दर्शन को प्राप्त करने की कि हम वहां गए, वहां की बोलबा बोले, हमारी ये बात पूरी हो गई, बार बार चिंतन करेंगे तो वीतराग वाणी के प्रति अश्रद्धा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। फिर वो जीव पड़िवाई बन सकता है। इसलिए शास्त्रकार ने जो ये मर्यादाएं दी है कि कांक्षा मत करो, शंका मत करो, कांक्षा मत करो, ये हमारे लिए वरदान है। वरदान को कोई छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। अभी का वरदान तो इस भव के लिए दे देगा देवता कोई। ये भवों के लिए ये वरदान है, ये जो मर्यादा रखी गई है। हाँ, पढ़िए। प्रश्न 326, विचिकित्सा किसे कहते हैं? उत्तर, धर्म फल के विषय में संशय होना विचिकित्सा है। प्रश्न 327, मतिभेद किसे कहते हैं? उत्तर, शंका कांक्षा उत्पन्न होने से जिसकी बुद्धि में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है उसे मतिभेद कहते हैं। 328, कलुष समापन प्राप्त होना किसे कहते हैं?
विपरीत बुद्धि वाले को कलुष समापन कहते हैं। जिन भगवान की वाणी को विपरीत रूप से समझना कलुष समापनता है। कलुष शब्द का अर्थ है अपवित्रता। अपवित्रता प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त होती है? विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि यानी मिथ्या दृष्टि। प्रश्न 3 to 9 बनते, क्या वह कांक्षा मोहनीय देश से देशकृत है, देश से सर्वकृत है, सर्व से देशकृत है या सर्व से सर्वकृत है? उत्तर, गौतम, देश से देशकृत नहीं है, देश से सर्वकृत नहीं है, सर्व से देशकृत नहीं है और सर्व से सर्वकृत है। प्रश्न 330 देश से देशकृत है का क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रथम देश अंश शब्द आत्म प्रदेशों के अंश के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा देश शब्द कर्म के अंश के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात आत्म प्रदेशों के एक देश से कर्म का एक देश किया। प्रश्न 331 जितने आत्म प्रदेश है, जो भी चिंतन कर रहे हैं, जो भी पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, सभी आत्म प्रदेशों से जीव ग्रहण करते हैं। ये नहीं कि मैंने मन यहाँ मैं फील कर रही हूँ, मेरे गले बोल रही हूँ तो खाली गले से ही मैंने पुद्गल ग्रहण किया, ऐसे नहीं। संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जीव पुद्गल ग्रहण करता है। तो पहला देश शब्द है देश से देश में, पहला शब्द है आत्म प्रदेशों के लिए और दूसरा शब्द है कर्म के लिए, कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं उसके लिए। कर्म पुद्गल भी संपूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं। प्रश्न 331 देश से सच है का क्या तात्पर्य है? उत्तर, आत्म प्रदेशों के एक देश से। ये तो गहन विषय, इसको एकांत में सबको ही बाद में बैठकर चिंतन करना। देश से देश भगवान ने क्यों मना किया है, क्यों ये 3 बोल मना किए हैं, एक ही बोल हो रहा है। एक बहुत अच्छे से आत्म प्रदेशों के साथ इसको घटित करना मन में। हाँ पढ़िए। आत्म प्रदेशों से के एक देश से सर्व कर्म किया। प्रश्न 332 सर्व से देशकृत हैं का क्या तात्पर्य है? उत्तर, सभी आत्म प्रदेशों से कर्म का एक देश किया। प्रश्न 333 सर्व से सर्वकृत है का क्या तात्पर्य है? उत्तर, जीव ने सभी आत्म प्रदेशों से समस्त सर्व कर्म किया, उसे सर्व से सर्वकृत कहते हैं। 24 दंडक के जीव सर्व से सर्वकृत ही होते हैं। इसी प्रकार चय और उपचय का भी कहना चाहिए। प्रश्न 334 कांक्षा मोहनी आदि कर्म सर्व से सर्वकृत ही होते हैं, क्यों? उत्तर, सर्व से सर्वकृत का कारण जीव का स्वभाव है। प्रश्न 335 क्या जीवों के 8 मध्य प्रदेश कर्म बंध से खाली रहते हैं? हैंड रेज है। राखी का भी था, 1 मिनट छूट गया। राखी धारीवाल का भी था। हाँ बोलिए विमला भाई। हेलो, हाँ बोलिए विमला भाई। 24 दंडक के जीव सर्व से सर्वकृत ही होते हैं। इसी प्रकार चय और उपजय का भी कहना है। चय उपजय यहाँ समझा तो थोड़ा आप। ये चय उपचय की पूरा हो चुका है ना पहले। देखिए उस दिन भी बात चली थी ना अपनी। कर्मों को इकट्ठा करना चय है, उसे चय कहते हैं। कर्म करना, फिर कर्मों को इकट्ठा करना चय कहलाता है। कर्मों को बार बार इकट्ठा करना उपचय कहलाता है। थैंक यू आंटी। राखी आंटी। हाँ बोलो। हाँ आंटी, 1-2 प्रश्न पूछने थे। एक तो हमने कहा था, आपने कहा था कि विराधक श्रावक देवलोक में जाता है, तो क्या नियमा देवलोक में ही जाता है? नहीं, नियमा नहीं, यहाँ देवलोक संबंधी प्रश्न है। अच्छा। अगर श्रावक रूप और में एक आंटी अभी बोला कि विराधक अगर श्रावक रूप में काल कर रहा है, विराधना है, तब तो वो देवलोक में ही जाएगा। अगर परिवाही हो गया तो अलग बात है। आयुबंध मिथ्यात्व में किया हुआ है पहले, तब अलग बात है। आयुबंध अगर श्रावक पणे में करेगा विराधक, तो देवलोक में ही जाएगा। जो नरक आदि में जाएगा। आंटी विराधक श्रावक का गुणस्थान 5वां ही है? हाँ, श्रावक शब्द है तो आंटी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है आवाज। विराधक श्रावक का नियम नहीं, मतलब गुणस्थान उसका 5वां ही है? हाँ हाँ 5वां ही है। हाँ आंटी ठीक है आंटी। और एक और प्रश्न था आंटी, अभी आपने कहा ना कि संपूर्ण आत्म प्रदेशों से पुद्गलों को ग्रहण करता है, तो क्या निस्सरण भी संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ही होता है? हाँ 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 हाँ, प्रति समय निस्सरण सभी आत्म प्रदेशों से।
ठीक है, थैंक यू आंटी। जीव जो भी पुद्गल ग्रहण करता है संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ग्रहण करता है और निस्सरण भी सभी आत्म प्रदेशों से। मनोवर्गणा पुद्गलों को भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अपन सोचते हैं मैं मन में सोच रही हूँ तो मेरे मन के पुद्गल यहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ग्रहण करता है जीव। अनुभूति अपने को यहाँ हो रही है। जीव अगर कोई पाँव में दर्द हो रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्म प्रदेशों में खाली पाँव की जगह मेरे असाता वेदनी का उदय है और सर में दर्द नहीं है तो यहाँ साता वेदनी का। ऐसे नहीं होता है, एक ही कर्म का उदय होता है। उसी प्रकार इसमें भी है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ग्रहण करते हैं। हाँ बोलिए सुमन भाई। शुद्ध मन से एक बार भावना भाने से श्रावकत्व आ जाता है। अगर पचकांड लो तो श्रावकत्व, नहीं तो चौथा गुण स्थान आ जाता है। भावना भाने से शुद्ध मन, अब वो ज्ञानी जाने कि उस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ क्या। जैसे सुबाहु कुमार सुख विपाक सूत्र में मिथ्या दृष्टि थे, इतने अहो भाव से उन्होंने दान दिया, वहीं सम्यक दर्शन प्रकट हो गया उनको। अनेकों का, शालिपत्र का भी आता ही है। अहो भाव होने से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है उस समय। हाँ तो और विराधक श्रावक अगर हो जाए तो फिर भी अगर देवलोक है तो फिर उसका विराधना से उसके क्या फर्क पड़ रहा है फिर, अगर गति देवलोक की है तो? नहीं, देवलोक में भी अनेक प्रकार के हैं। मनुष्य में भी राजा भी होता है, रंक भी होता है। हाँ ठीक तो मनुष्य। आंटी एक और प्रश्न पूछना है। हाँ आंटी अभी आपने कहा ना सुबाहु कुमार पहले श्रावक नहीं थे, मतलब वो मिथ्यात्वी थे, तो हाँ। जब सुख विपाक में वर्णन आता है कि उन्होंने तिक्खुतो आयायनम पयायनम करके वंदन किया, तो मिथ्यात्वी को ये ज्ञान था? हाँ, मिथ्यात्वी देव मिथ्या दृष्टियों को भी तिक्खुतो करते हैं। भगवती सूत्र में देखो ताम्ली तापस का वर्णन आता है तो देवता आकर उनको तिक्खुतो करते हैं कि वो तापस रूप में था तब। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। व्यवहार है, लोक व्यवहार को तो निभाते ही हैं। आंटी जी ये भी तिक्खुतो, हाँ तिक्खुतो वो भी करते हैं। मिथ्या दृष्टियों को भी उनके जो शिष्य आदि होते हैं तिक्खुतो करते हैं। तिक्खुतो का शब्दार्थ देखो, वो अपन हरियन सिद्ध आचार्य को अपना कह रहे हैं, वो उनको मान रहे हैं, वो उनकी मिथ्या धारणा है। हाँ उनके लिए वो पूजनीय है। ठीक है आंटी। आंटी जी हाँ। अभी आपने फरमाया कि जैसे पैर में असहता हो रही है तो मानना कि संपूर्ण शरीर में असहता हो रही है। हाँ तो फिर अपन जो 3 प्रकार की वेदना बताते हैं, साता असहता और साता असहता साथ में, तो फिर उसको कैसे समझना चाहिए? हम तो आज तक इसको ऐसे ही समझते आए थे। एक मिनट, साता असहता ये प्रज्ञापना का है ना, अपन कल कर लेते हैं। अभी ये विषयांतर हो जाएगा प्रज्ञापना वाला। आपका एक और मैंने लिख लिया अल्पाहार वाला, और ये साता असहता वेदना पद से भी कल कर लेते हैं। कल प्रज्ञापना चल रही है ना, उसमें कर लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा अभी। हाँ बोलिए कुमुद जी। कुमुद जी। हाँ जी। आपका रेज हैंड था। हाँ जी। आपका कुछ डाउट है क्या? नहीं प्लीज। हाँ बहुत अच्छा समझ रहे। पढ़िए शकुंतला जी। कांक्षा मोहनी आदि 334 कांक्षा मोहनी आदि कर्म सर्व से सर्वकृत ही होते हैं, क्यों? उत्तर, सर्व से सर्वकृत का कारण जीव का स्वभाव है। प्रश्न 335 क्या जीवों के 8 मध्य प्रदेश कर्म बंध से खाली रहते हैं? उत्तर, ग्रंथकारों के मत से जीव के 8 मध्य रुचक प्रदेश कर्म बंध से खाली रहते हैं, वहाँ कर्म का बंध नहीं होता है, किंतु शास्त्र में सर्व से सर्वबंध कहा है, अतः 8 रुचक प्रदेशों को निर्लेप कहना संगत नहीं है। 8 रुचक प्रदेश होते हैं जो शरीर के मध्य भाग में होते हैं, वो हमेशा तो कुछ ग्रंथों में है, इसीलिए यहाँ खोल दिया कि कोई ये न समझे कि रुचक प्रदेशों पर कर्म नहीं लगते हैं, उन पर भी कर्म लगते हैं। प्रश्न 336 जीव प्रति समय कितने कर्म स्कंदों को ग्रहण करता है? उत्तर, जीव प्रति समय अनंत कर्म स्कंदों को ग्रहण करता है। यह कर्म स्कंद अभवि अनंत गुना अधिक और सिद्धों के अनंतवें भाग जितने होते हैं। प्रश्न 337 अभवी भी ये पूरा क्लियर करा हुआ है। जो अभवी होते हैं उनकी जो संख्या है उससे सिद्धों के
और सिद्ध उनसे अनंत गुण अधिक है, उससे कम होते हैं। ठीक है। प्रश्न 337, प्रति समय ग्रहण किए हुए कर्म स्कंदों में कितने प्रदेश होते हैं? उत्तर, प्रत्येक कर्म स्कंद में अनंत प्रदेश होते हैं। जैसे वे कर्म प्रदेश, हाँ पढ़ लीजिए। वे कर्म प्रदेश अभविष्य अनंत गुणाधिक और सिद्धों के अनंत में भाग जितने होते हैं। जैसे देखो कि जीव अपन अनंत कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। ये 4 पेन पेंसिल को मान लो कि अनंत हो गई है। अब ये प्रत्येक स्कंद अनंत प्रदेशी स्कंद है, 1 स्कंद है, 2 स्कंद है, ये अनंत स्कंद हो गए ऐसे। अब प्रत्येक स्कंद में कितने पुद्गल है? तो सब में अभविष्य जितने स्कंद है उनमें भी अनंत अनंत स्कंद है। इसमें भी अनंत प्रदेश है, इसमें भी अनंत प्रदेश है। और भगवान का देखो कितना सूक्ष्म ज्ञान बता रहे हैं कि प्रत्येक स्कंद में भी अभविष्य अनंत गुणा अधिक सिद्धों के अनंत में भाग जितने हैं। मान लो कि अपन 1000 मान लें, ये 1000 दलिक है, 1000 स्कंद ग्रहण कर रहे हैं और प्रत्येक स्कंदों में भी 1000 प्रदेश है। असत कल्पना से बता रही हूँ। कृत किसे, प्रश्न 338, कृत किसे कहते हैं? उत्तर, कृत माने किया हुआ अर्थात बद्ध कर्मों को कृत कहते हैं। 339, चय किसे कहते हैं? कर्म प्रदेश स्थिति और अनुभाग में वृद्धि करना चय कहलाता है। प्रश्न 340, क्या जीवों ने कांक्षा मोहनी कर्म का चय किया? उत्तर, हाँ, जीवों ने कांक्षा मोहनी कर्म का चय किया। प्रश्न 341, उपचय किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म प्रदेश स्थिति और अनुभाग में बार बार वृद्धि करना उपचय कहलाता है। प्रश्न 342, क्या जीवों ने कांक्षा मोहनी कर्म का उपचय किया? उत्तर, हाँ, जीवों ने कांक्षा मोहनी कर्म का उपचय किया। प्रश्न 343, जीवों ने कांक्षा मोहनी 1 कर्म किया, करते हैं, करेंगे। 2 चय किया, करते हैं, करेंगे। और 3 उपचय किया, करते हैं, करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, जब तक कर्म बंध का कारण नष्ट नहीं हो जाता तब तक उस कर्म का बंध होता रहता है। कांक्षा मोहनी कर्म के विषय में भी यही नियम है कि जब तक जीव अन्य दर्शन को ग्रहण करने की इच्छा का त्याग नहीं करता है तब तक कांक्षा मोहनी कर्म का बंध चय और उपचय करता रहता है। इसलिए कहा गया है कि जीव ने कांक्षा मोहनी कर्म किया यावत उपचय करेंगे। प्रश्न 344, बात तो है कांक्षा मोहिनी कोई कर्मलता नहीं है। कर्मलता मिथ्यात्व मोहिनी है। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व मोहिनी है, मिश्र मोहिनी है जिसे सम्यक मिथ्या मोहिनी कहते हैं, और संकित मोहिनी है। तो यहाँ ये कौन सी हुई? कांक्षा मोहिनी कर्म किसे कहा गया? यहाँ मिथ्यात्व मोहिनी को कांक्षा मोहिनी कर्म क्यों किया? क्योंकि अमुक मिथ्या दृष्टि जीव कांक्षा करने के कारण मिथ्यात्वी बना। यहाँ औपचारिक कथन है। कितनी गहराई वाली बात भगवान ने कही है। और गौतम स्वामी ने पूछे किस लिए वो जीव मिथ्या दृष्टि बना, या मान लो अनादि मिथ्या दृष्टि भी है तो किस लिए वो मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि वो हमेशा अन्य दर्शनों की इच्छा करता रहता है, इसलिए वो जीव मिथ्या दृष्टि है। या परिवाही सम्यक दृष्टि हुआ है तो क्यों हुआ? उसने अन्य दर्शन की कांक्षा की, इच्छा की, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि बना है। इसका भी आप लोग बार बार चिंतन करना। भगवती सूत्र ऐसा सूक्ष्म विषय इसमें चलता है। आप लोग जब पढ़ते पढ़ते इसका चिंतन करेंगे तब इसकी गहराई समझ में आएगी कि 14 पूर्वधर गणधर गौतम स्वामी पूछ रहे हैं तो कोई ना कोई तो आशय होगा। जब इतना गूढ़ विषय है, कई जगह सरल भी प्रश्न आएंगे परिषद को बताने, लेकिन ये गहराई का विषय है कि किसे कहा कांक्षा मोहिनी, यहाँ क्यों कहा मिथ्यात्व मोहिनी को कांक्षा मोहिनी। आप लोग सब अगली क्लास के पहले विषय चिंतन करना। क्या होगा? बार बार चिंतन करेंगे ना, अपनी विचारधारा भगवान महावीर के सिद्धांतों में प्रवृत्त होगे। तो सोचो उस समय कितनी निर्जरा होगी, अपूर्व निर्जरा होगी, इतने शुभ कर्मों का बंध होगा। तो जब पढ़ रहे हो तो चिंतन से पढ़ना। इसको पढ़िए शकुंतला जी, इस विषय को 343 को भी बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रश्न 344, कांक्षा मोहिनी कर्म के कृत चय उपचय में काल की अपेक्षा 4 भेद क्यों कहे गए हैं? उत्तर, कांक्षा मोहिनी कर्म के कृत चित्त और उपचित कर्म 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक भी सत्ता में रह सकते हैं। सत्ता में रहने की अपेक्षा 70 कोड़ाकोड़ी किसकी स्थिति है? मिथ्यात्व मोहिनी कर्म की स्थिति। बांधा कोड़ाकोड़ी तक पड़े रह सकते हैं। सत्ता में रहने की अपेक्षा समुच्चय काल का एक भेद कहा गया है। और ये कर्म भूतकाल में भी सत्ता में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे।
इस प्रकार 3 काल के 3 भेद और समुच्चय काल का 1 भेद, ये 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये जो भी वर्णन चला है 4 प्रकार से बता दिया काल की अपेक्षा। प्रश्न 345, क्या जीवों ने कांक्षा मोहनी कर्म का 1 वेदन किया, करते हैं, करते करेंगे, 2 उदीर्णा को करते हैं, करेंगे, और 3 निर्जरा की करते हैं, करेंगे? उत्तर, हाँ, क्योंकि जब तक इस कर्म का उदय रहता है तब तक वेदन, उदीर्णा और निर्जरा होती रहती है। उदय कर्म का होता है, हाँ बोलिए, पढ़ लीजिए। उदय कर्म का होता है, वेदन जीवों द्वारा होता है। ये वेदन और उदय में अंतर है। देखो, जब तक मिथ्यात्व मोहिनी का पहले भी बात चल गई, जब तक विपाकोदय रहेगा तब तक उदीर्णा होती रहेगी। विपाकोदय है तो वेदन भी होगा, और वेदन हो रहा है तो निर्जरा भी हो रही है, लेकिन खुश मत हो ऐसी कि निर्जरा भी कर रहे हैं। निर्जरा कर रहे हैं तो नया भी मिथ्यात्व बांधते जा रहे हैं। मिथ्यात्व के उदय में जो होते हैं वो निरंतर फिर मिथ्यात्व बांधते जाते हैं। प्रश्न 346, वो निर्जरा बेकार है। जिसकी निर्जरा कर रहे हैं और वही कर्म बांध रहे हैं तो वो सबसे निसार निर्जरा है। अपनी सम्यक दृष्टियों की निर्जरा वास्तविक निर्जरा कब कहलाएगी? अब अपन मिथ्यात्व को नहीं बांध रहे हैं, अनंतानुबंधी चौक को नहीं बांध रहे हैं, नरकायु नहीं बांध रहे हैं, आदि आदि, वो वास्तव की निर्जरा है। ये निर्जरा बिना काम की निर्जरा है। हाँ बोलो राखी। अब जो भी काम करना है कर्मों पर काम का करना है, बिना काम का नहीं करना है। जो निर्जरा कर ली पुनः वापिस अब कभी भी बांधना नहीं है मिथ्यात्व मोहिनी, अनंतानुबंधी चौक आदि को। हाँ बोलो राखी। मैम उनका लोअर हैंड है। पढ़िए। प्रश्न 345, क्या जीवों ने कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन किया? हाँ, 346, कांक्षा मोहनी कर्म की वेदना, उदीर्णा और निर्जरा में तीनों काल संबंधी वर्णन ही किया गया है, समुच्चय काल का क्यों नहीं किया गया है? उत्तर, कांक्षा मोहनी कर्म की वेदना, उदीर्णा और निर्जरा किए हुए पुद्गल आत्मा पर सत्ता में नहीं रहते हैं, इसलिए वेदना आदि में समुच्चय काल का भेद नहीं किया गया है। सिर्फ 3 काल के ही भेद लिए गए हैं, यथा वेदना, उदीर्णा, निर्जरा की थी, कर रहा है और करेगा। समुच्चय काल में तीनों काल समाविष्ट है। यह मात्र व्याख्या है। ये विषय बहुत अच्छी तरह सब कोई पढ़ना चिंतन पूर्वक। प्रश्न 347, क्या कांक्षा मोहनी को बांधता हुआ जीव मुक्त होता है? उत्तर, कांक्षा मोहनी को बंधक कृत चय उपचय युक्त जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, अबंधक ही मुक्त होता है। बंध के कारणों की परंपरा निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में है। प्रश्न 348, बनते क्या जीव कांक्षा मोहनी कर्म बांधते हैं? उत्तर, हाँ गौतम बांधते हैं। 349, बनते जीव कांक्षा मोहनी कर्म किस कारण से बांधते हैं? उत्तर, गौतम प्रमाद के कारण और योग के निमित्त से बांधते हैं। यद्यपि कर्म बंधन के 5 कारण हैं, किंतु यहाँ मिथ्यात्व, अविरति और कषाय को प्रमाद में अंतर्भावित कर दिया है, अतः बंध के कारणों की संख्या में असंगति नहीं समझनी चाहिए। प्रश्न 350, बनते प्रमाद किससे उत्पन्न होता है? गौतम, प्रमाद योग से उत्पन्न होता है। मद्यादि के सेवन, मेघ के समान गंभीर वाणी गौतम स्वामी की जब भंते बोलते होंगे, भगवान महावीर प्राय वृक्षों के नीचे ही विराजमान रहते थे, तो या उपाश्रम आदि में भी रहते ही थे, ज्यादातर ऐसे उल्लेख वहीं का आता है कि उन्मुख उद्यान में थे, वैसे थे, तो विराजमान होते होंगे। भंते ऐसे गूंजता होगा वहां पे शब्द, एकदम कहते हैं ग्रंथकार की जैसे मेघ की ध्वनि होती है, गर्जना होती है, वैसी गंभीर ध्वनि गौतम स्वामी के मुंह से निकलती होगी, भंते। और भगवान महावीर की भी वैसी गंभीर वाणी, गोयमा। गौतम तो हिंदी शब्द है, गोयमा है वास्तव में शब्द। भगवान कहते होंगे गोयमा प्रमाद योग से होता है, प्रमाद योग से उत्पन्न होता है। मद्यादि के सेवन से तथा मिथ्यात्व के आचरण से जो प्रमाद होता है वह मन, वचन, काया के व्यापार से होता है, इसलिए प्रमाद की उत्पत्ति योग से हुई है। प्रश्न 351, भंते योग किससे उत्पन्न होता है? उत्तर, गौतम योग वीर्य,
जीव का उत्साह उत्प्रेरक शक्ति से उत्पन्न होता है। प्रश्न 352, पंते वीर्य किससे उत्पन्न होता है? गौतम, वीर्य शरीर से उत्पन्न होता है। प्रश्न 353, पंते शरीर किससे उत्पन्न होता है? गौतम, शरीर जीव से उत्पन्न होता है और यह उत्पत्ति जीव के उत्थान, कर्म बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम से होती है। प्रश्न 354, क्या शरीर की उत्पत्ति का कारण जीव ही है, कर्म नहीं है? उत्तर, शरीर की उत्पत्ति का कारण अकेला जीव नहीं है, नाम कर्म आदि भी हैं, परंतु कर्म करने वाला जीव है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके जीव को यहाँ शरीर की उत्पत्ति का कारण बताया है। प्रश्न 355, उत्थान किसे कहते हैं? उत्तर, कार्य के लिए तत्पर होना उत्थान कहलाता है। प्रश्न 356, कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, काय के लिए जीव की चेष्टा को कर्म कहते हैं। प्रश्न हैंड रेज है प्रीति, बोलो कमलेश। कमलेश जी। हेलो, हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। यह कार्य, हेलो, हाँ बोलो कमलेश। नेट स्लो हो गया होगा। कमलेश जी, कमलेश जी आपका म्यूट है। हाँ भाभी जी। हाँ, ये 354 में इसलिए कार्य में कारण का उपचार होगा या कारण में कार्य का उपचार होगा? कारण में कार्य का उपचार। भाभी जी आपने कटवा के कार्य में कारण का लिखवाया था। कार्य में कारण का, ठीक कर लो उसको। हाँ? हाँ, कार्य में कारण का। जो कार्य हाँ। हो रहा है, क्यों हो रहा है? कारण से हो रहा है। कांक्षा मोहनी हो रही है तो क्यों हो रही है? मिथ्यात्व की कर्मलता के कारण हो रही है। उसको ठीक कर लो, कार्य में कारण कर लो। शकुंतला जी ठीक कर लीजिए। हाँ कर। जिसके पास भी है ठीक कर लो ना। ठीक है, टाइम हो गई ना। हाँ। जय जिनेन्द्र, परसों रख रहे हैं ना क्लास? सोमवार को हुई थी पक्की, इसलिए बट मेजोरिटी है ना 150 का ही बोल रहा है टाइमिंग। 150 का बोल रहे हैं। मेरे पास कईयों का आ रहा है कि बहुत जल्दी है, नहीं हो रहा है। फ्राइडे के लिए तो सब ओके बोले, बट मेजोरिटी देखे तो 150 का बोल रहे हैं मैम। तो वो एक बार आप है ना 150 सही है, 150 सही है, क्योंकि बहुतों के आ रहे हैं कि 150 बहुत हावड़ा के कलकत्ता के हिसाब से भी 150 सही है, जिनको रात के सुगंध है। देखो ठीक है, अभी एक बार तो 2:15 रख लें, कल परसों की क्लास फिर बता देते हैं, क्योंकि बहुत जनों का आ रहा है कि हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे इतनी जल्दी। 2 बजे कर दो, 2 से 3:30 कर दो, बीच का रहेगा। हाँ 2 से 3:30 ठीक है मैम। हाँ ओके। जय जिनेन्द्र सबको। के विरुद्ध कुछ कहने आया हो तो तसम इच्छामि दुक्कडम। मेरे पढ़ने में कुछ गलत हुआ है तो इच्छामि दुक्कडम। भाभी जी मंगलिक फरमा दीजिए। गुरुदेव की अनुज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूप विद्या धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना और न शरणा कोई होगा, जो भवी प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाभी। जय जिनेन्द्र।